सभी को नमस्कार। स्वावलंबी भारत अभियान तथा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रोजेक्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमरकंटक, अटारी ICAR जबलपुर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, साथ में एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन, और अब हमारे साथ सेडमेप भी कनेक्ट हो गया है। ऐसे मध्य प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार के संस्थाओं के साथ स्वावलंबी भारत अभियान द्वारा संचालित इस अमृत काल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा अगला मॉड्यूल 5 और मॉड्यूल 6, जिसमें महुआ फूल आधारित उद्यमिता तथा फल, विशेष तौर पर जंगली फल आधारित उद्यमिता, इस विषय पर आज हमारा सेशन है। और इस सेशन में खासियत यह है कि इस पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योरशिप, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग तथा हमारा जो ट्रेडिशनल खान पान, जो ट्रेडिशनल मैटर था, उससे संबंधित है। और इसको आपको कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी इसको कम्पीट नहीं कर सकता है। ये बिल्कुल देसी और स्वदेशी उद्यमिता है, जिसमें आप ऐसा इनोवेटिव, हेल्दी, टेस्टी प्रोडक्ट्स बनाने जाएंगे जिसका मार्केट में हमेशा डिमांड रहता है और आगे इसका डिमांड बढ़ने भी वाला है। तो इस प्रकार की जो आप उद्यमिता में अपना नवाचार और अपना आइडिया को जनरेट करके अपने जिले में या अपने आसपास के लोकल रिसोर्सेज के बेसिस पे ये जो एंटरप्रेन्योर आप शुरू करने जा रहे हैं, इसमें आपका आइडिया और पूर्व में पूर्ण योजना है। तो यह बिना फेल होने वाला उद्यमिता है। ये हमेशा चलेगा और बेहतर चलेगा। और इसकी खपत आप देखेंगे कि आपके जिले में ही हो जाएगी, आप जहाँ के स्थानीय हैं वहीं पे हो जाएगी। आप धीरे धीरे खपत बढ़ाते जाइए, राज्य स्तर पे, नेशनल स्टेट और फिर इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट को भी आप कवर कर सकते हैं। इसमें एक्सपोर्ट का भी बहुत चांसेस है, क्योंकि ये आइटम्स जो हैं ये प्राकृत का दिया हुआ वरदान है। तो प्रकृति के दिए हुए वरदान, फूल और फल आधारित क्या क्या उद्यमिता हो सकती है, आज हम इस विषय पर जानेंगे। और इस विषय से आधारित कौन कौन से एंटरप्रेन्योरशिप हो सकते हैं, आप देखेंगे कि 10,000 12,000 प्रकार के प्रोडक्ट्स आप इससे बना सकते हैं। सभी आउट ऑफ बॉक्स इनोवेटिव प्रोडक्ट होंगे, जिसके इंग्रेडिएंट्स बॉडी के लिए सुटेबल होंगे, जिसका आप प्रमाणन WHO से भी करा सकते हैं, GMP भी करा सकते हैं, और फसई भी करा करके इस प्रोडक्ट को आप उतारेंगे तो आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा एरिया एंटरप्रेन्योरशिप का, करीब करीब 50 से 60,000 करोड़ का एरिया इस सेक्टर से कवर होता है। क्योंकि आप देखेंगे कि वनाच्छादित राज्य में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो काफी पोर्शन वन का है। तो ये फॉरेस्ट रीजन में जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट के साथ साथ जो वाइल्ड फ्रूट्स, वाइल्ड फ्लावर्स, इवन जो फ्रूट्स जो वाइल्ड श्रेणी में आते हैं, इन सब पे आधारित कौन कौन से उद्यमिता हो सकते हैं। और ये प्रकृति के नजदीक का उद्यमिता है, ये पर्यावरण को आगे बढ़ाने, हमारे प्राकृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का उद्यमिता है। तो ये उद्यमिता आप अपने लिए तो करेंगे, समाज के लिए करेंगे, लेकिन प्रकृति माँ के लिए भी करेंगे। ये इसकी विशेषता है। और आप इसमें देखेंगे कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो इनोवेटिव हैं, आपके आसपास हैं लेकिन आपको पता नहीं। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा कि आज से मान लीजिए 800 साल या 10,000 साल या 20,000 साल पहले, जब आग हर जगह नहीं उपलब्ध थी, तो उस समय आपके सामने 3 वस्तुएं रखी हुई है, फल, सब्जी और नॉन वेज, कोई नॉन वेज मांस रखा हुआ है। तो आपके पास पकाने का कोई सुविधा नहीं है, आप क्या चीज खाना प्रेफर करें? तो उस समय जो मानव की सर्वाइवल हुई वो फल से हुई, क्योंकि जो ओट से पानी पीते हैं वो सामान्यतः शाकाहारी प्रकृति के होते हैं, जो जीभ से पीते हैं वो मांसाहारी। तो जैसा प्रकृति देता है उसका नेचर है। तो जो ओट से पानी पीने वाले हैं उनका सर्वाइवल किस पे था?
जो प्राकृतिक उनको फूल फल घास देती थी, इस पे था। तो जब ये तीन चीज रखी है और आग नहीं है, तो आप सबसे पहले क्या प्रेफर करेंगे? खाना, फल। तो उस फल को, तो कौन कौन से ऐसे फल थे जिसको खा के लोग सरवाइव होते थे, और अब हम कुछ फिक्स फ्रूट्स पे आ गए हैं कि ये फ्रूट्स ही हम खाएंगे। तो ये ख्याल रखिए कि जो फ्रूट्स ज्यादा जल्दी सड़ जाता है या खराब हो जाता है, उसकी न्यूट्रिशनल और खास तौर पे मेडिसिनल वैल्यू बॉडी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और ये मार्केट में इसका डिमांड क्यों है? क्योंकि ये किसी केमिकल फर्टिलाइजर के साथ उगने वाला नहीं है, इसमें कोई पेस्टिसाइड का छिड़काव नहीं होता है। तो 100% नेचुरल, 100% न्यूट्रिशियस ये रॉ मटेरियल्स हैं, जिसको आपको प्रोसेस करके प्रोसेस्ड फ्लावर प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड वाइल्ड फ्रूट्स प्रोडक्ट्स, ये मार्केट में लेके आना है। तो ये एक एकदम ही अलग टाइप का, और ये कहीं आपको कोर्स में नहीं मिलेगा कि आप उस कोर्स को करने जाएंगे और इस कोर्स को करने के बाद आप ये पाएंगे कि ये हमको उद्यमिता शुरू किया। ये सिर्फ स्वावलंबी भारत अभियान ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ऐसी पढ़ाई, ऐसा ज्ञान, ऐसा आपको एंटरप्रेन्योरशिप का DLEC फार्मूला प्रोवाइड कर रहा है। तो आप देखेंगे इसमें आगे चल के कि जो इसमें आपको सर्टिफिकेट FDP मिलेगा, इसमें सारा हमारे ज्ञान हैंडबुक के बेसिस पे मिलेगा। तो हमारा जो ये जो सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है, इस सर्टिफिकेट के बेसिस पे जब आप क्वालिटी लाइसेंस लेने जाएंगे, या आप किसी लोन के लिए या अदर सीड मनी के लिए या एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, तो पूछा जाएगा कि आपकी स्किल ट्रेनिंग है क्या, इसमें आपने कोई कैपेसिटी बिल्डिंग की है, तो आपका ये सर्टिफिकेट तब काम आएगा। और ये हाँ, सर्टिफिकेट के साथ साथ अभी हम कुछ दिन बाद आपका ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन शुरू कराने वाले हैं कि आप कुछ विषय जान जाएंगे तो आप कौन सा व्यापार शुरू कर सकते हैं, उसका इमीडिएटली ऑन द स्पॉट यहीं से लिंक बताएंगे। आपका वो 2 वे सेशन होगा, हम भी इधर से बताएंगे, आपका भी सुनेंगे और रजिस्ट्रेशन कराने का काम शुरू कर देंगे। तो अब हम इसमें जो विषय हमारा जाता है इसमें कि वाइल्ड एडिएबल जो फ्रूट्स का और फ्लावर्स का आप आसपास देखते होंगे किस प्रकार के वनाच्छादित, खासतौर पे हमारा अमरकंटक रीजन, बांधवगढ़, सतपुरा या सुकमा जाएंगे तो आप सुकमा, बस्तर, दंतेवाड़ा, इन सभी, इवन राजस्थान के कुछ में, महाराष्ट्र में, ऐसे आपको जंगल, और इन जंगलों में, इन वन में अलग अलग प्लांट्स, और उस प्लांट्स के फ्लावर्स, उस प्लांट्स के फ्रूट्स क्या क्या होते हैं, बहुत सारे आपको मार्केट में उपलब्ध भी हैं। कुछ की आजकल खेतियां भी होने लगी हैं। तो हम उन जो खेतियां आमतौर पे होने लगी है लेकिन वो वाइल्ड कैटेगरी का है, उसको भी लेंगे। जिनकी खेती नहीं हो रही है, हम उनको भी इसमें लेंगे। तो कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको लेकर के आप, और सबका अपना कुछ न्यूट्रिशियस वैल्यू है, मैं भी आपको बताऊंगा कि कितने पेटेंट और कितनी काम इसमें भारत की इन वनस्पति, इन वाइल्ड फ्रूट्स पे विदेश के लोग कितना काम करके इसको यहाँ से रॉ मटेरियल मंगा कर महंगा उल्टा भारत में बेच रहे हैं। तो आप इस पे आज देखेंगे कि हम इन फ्लावर्स और फ्रूट्स के बेसिस पे, स्पेशली वाइल्ड, हम क्या क्या कार्य शुरू कर सकते हैं। अब अलग अलग फ्लावर्स का आज हम स्पेशली महुआ फ्लावर की बात करने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी और भी फ्लावर्स हैं जिसको लेकर के हम आगे चर्चा करेंगे। और इनमें फिर आप देखेंगे कि इन जो फ्रूट्स और फ्लावर्स हैं, कुछ सीजनल होते हैं, कुछ 4 से 5 महीना मिलते हैं। तो आपको ऐसा प्लांट मशीनरी डिजाइन करना है कि यदि चैत और बैसाख के सीजन में महुआ का फूल मिल रहा है, और जेठ और आपको बेल का फल मिल रहा है, तो आपको आषाढ़ में तेंदू का फल और क्या मिलेगा। इस प्रकार से आपको सीजन वाइज अपने प्लांट का डिजाइन करना पड़ेगा कि जो अलग अलग सीजन में मिलने वाले फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, आपका प्लांट पूरा साल भर उसको प्रोसेस करता रहे। तो जब हम प्लांट की डिजाइन करेंगे, उद्यमिता की डिजाइन करेंगे, तो हम अपने लोकल रिसोर्सेस को देखेंगे कि हमारे आसपास कौन कौन से फ्रूट्स, फ्लावर्स, वाइल्ड फ्रूट्स की अवेलेबिलिटी है, उनका संकलन कैसे होगा। तो क्या हम किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से कराएंगे, फिर कलेक्शन सेंटर अलग अलग जगह बना सकते हैं ताकि जो हमारे कलेक्शन सेंटर के भाई बहन हैं वो कलेक्ट करके वहां तक पहुंचा दिए, फिर उसकी प्रोसेस हो जाए, फिर उसकी मार्केटिंग हो जाए, एक अच्छी चैन। और आप देखेंगे सुदूर ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज में,
या रिमोट एरियाज में होने वाले इन वन फ्रूट्स और वन फल और वन फूल के आधार पे आप देखेंगे कि कितने प्रकार की उद्यमिता शुरू हो सकती है, और इनके कॉम्बिनेशन से भी आप देखेंगे कि हजारों करोड़ का व्यापार शुरू हो सकेगा। अब इनमें अपना सबकी स्पेशलिटी है, सबकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज हैं, उनका डिटेल्स हम आपको यहाँ प्रोवाइड करेंगे। फिर इनका पल्प कैसे निकाला जाएगा, या इनका रस है तो उस रस को पाउडर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उनके कुछ पत्तियों का भी उसमें मिश्रण करना है क्या, इन सभी विषय को लेकर के कि उसका आपकी प्लांट की डिजाइन क्या होगी, उस प्लांट को चलाने के लिए कितने लोग लगेंगे, इक्विपमेंट और मशीनरी की लिस्ट क्या होंगी एक डीपीआर में। और उसकी पैकेजिंग पे कल जैसे हमने डिस्कस किया था कि पैकेजिंग के लिए क्या क्या उसमें आइटम्स लगते हैं, और पैकेजिंग की टेक्नोलॉजी को कल हमने विस्तार से बताया। अब हम आज देखेंगे कि महुआ फूल उत्पाद आधारित उद्यमिता में महुआ फूल से आप सब परिचित होंगे, खासतौर पे इसको बस्तर से पूरा छत्तीसगढ़ का बेल्ट, इधर मध्य प्रदेश का महाकौशल हो, या आपका मध्य भारत हो, या मालवा हो, ये रीजन, झारखंड का रीजन, उड़ीसा का रीजन, तेलंगाना आंध्र का रीजन, तमिलनाडु, ये आप जितने भी ये एरिया देख रहे हैं, इवन झारखंड से सटा हुआ बिहार का रीजन, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे रीजन में महुआ का पर्याप्त मात्रा में होता है। ये प्रकृति का दिया हुआ ऐसा, हालांकि इससे फल भी आता है, महुआ फल का भी मैं बताऊंगा कि महुआ फल से क्या क्या बना सकते हैं आप, कौन कौन सी औषधि और खाद्य सामग्री में क्या क्या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन विशेष तौर पे हम महुआ फूल, जिसको सफेद सोना भी इस एरिया में कहा जाता है, तो इसमें कौन कौन से मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं और इससे क्या क्या आप बना सकते हैं। सामान्यतः इसका मिस यूज आजकल ज्यादा होता है, और एक तकनीकी इनोवेशन, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, एसटीआई नहीं होने के कारण इसका मिस यूज होने से ये स्वास्थ्य के लिए वरदान होने के बजाय ये अभिशाप में दिखने लगता है कि कई जगह पे महुआ से अलग प्रकार की ड्रिंक बनती है। तो महुआ से क्या क्या बन सकता है, क्या क्या फायदे हैं, और इसके आधार पे आप क्या क्या शुरू कर सकते हैं। स्पेशली महुआ के साथ आप बेकरी भी यूज कर सकते हैं, कि पूरा बेकरी का ही व्यापार लगा दिए। और बेकरी के व्यापार में क्या किए कि जहां पे शक्कर मिलाया जाता है, तो बेकरी का भी मैं अलग से बेकरी के यूनिट पे आऊंगा तब भी इसको मिक्स करूंगा। तो आप देखेंगे कि मैं मैदा को रिप्लेस कर देना है बेकरी से, क्योंकि मैदा में फाइबर नहीं होता है। अब ये जो ब्रेड, मैदे वाली ब्रेड, तो आप समझ लीजिए आयु कम करने के लिए खाना है तो मैदे का ब्रेड आप खा लीजिए, उसमें फाइबर नहीं है, आपको शरीर को धीरे धीरे नुकसान करेगा, 50 बीमारी साथ दे देगा। तो आपको जब मिलेट्स को आप लेंगे, अलग अलग मिलेट्स को लेंगे और उसमें कुछ मीठा ऐड करना है, तो सफेद चीनी की जगह आप इस महुआ को यूज करिए। तो प्राकृतिक का दिया हुआ फूल और जिसमें 0% मिलावट है, जिसमें 0% पेस्टिसाइड है, 0% केमिकल फर्टिलाइजर है, इसका जब आप यूज करेंगे बेकरी आइटम में, तो बनने वाला टोस्ट, बनने वाला ब्रेड, बनने वाला ये एक इनोवेटिव प्रोडक्ट होगा। तो आप देखेंगे कि आपका जब ये लगाएंगे इस प्रकार की बेकरी, थोड़ा सा मेहनत करके, और उसका प्रोडक्ट बनेगा, तो सिंपल हर ब्लॉक में एक बेकरी चलती है, एक तहसील है, या वो तहसील बड़ा एरिया है तो 10, एक मोहल्ला है तो एक शहर है तो उसमें 10 बेकरी भी चलती है। तो ऐसा करके 10-12 हजार तो बेकरी सेटअप हो सकती है अलग अलग जगहों पे, जिसमें मिलेट्स और महुआ फूल के कॉम्बिनेशन से ब्रेड, जैम, आपका टोस्ट, फिर अलग अलग जो बिस्किट्स या अलग अलग बेकरी उत्पाद हैं, ये आप बना के दे सकते हैं। और ये चलेगा, जैसे लोगों को पता चलेगा कि ये बिना शक्कर का और बिना मैदे का बनाने वाले बेकरी आइटम है, और ये बहुत स्वादिष्ट और इनोवेटिव प्रोडक्ट देता है, तो देखिए आपके पास खुद लोग आके लेके जाएंगे। आप चैनल दे दीजिए कि सुबह ये जितने भी बेचने वाले हैं, वो दुकानदार आके आपके जहाँ पे आप अपना इंडस्ट्री डाले हैं, जहाँ पे आप अपना एंटरप्रेन्योर खड़ा किए हैं, वहां से आपका माल बिक जाएगा। तो इस प्रकार का महुआ आधारित बेकरी हो गया। फिर महुआ आधारित कुछ ड्राई बेकरी आइटम भी हैं जो लंबे समय तक चलेंगे, उसकी भी है। कुछ महुआ आधारित पेय भी है। तो क्या क्या है, जैसे महुआ के आधार पे आप कैल्शियम ड्रिंक बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं,
महुआ के एक्सट्रैक्शन को आप रागी जो माड़िया होता है उसके माल्ट को एक्सट्रैक्ट करके इन दोनों का कॉम्बिनेशन लीजिए। तो दिव्य, अब उसका नाम आप जो देना चाहें दे दीजिए। अब बियर को रिप्लेस करना है तो आयुष बियर या दिव्य बियर दे दीजिए, जो नॉन एल्कोहलिक होगा। टेस्ट वही, दिखने में वही, लेकिन वो नॉन एल्कोहलिक ओपन मार्केट में बिकने वाला होगा, जो लोगों की हड्डियों को मजबूत करेगा, लोगों को फाइबर देगा, लोगों की मसल्स को मजबूत करेगा। तो इस प्रकार से हम भारत परिवार के लोगों को एक अच्छा पेय पदार्थ दे सकते हैं। महुआ का आप नॉन एल्कोहलिक दीजिए, वाइन बना दीजिए। नॉन एल्कोहलिक महुआ वाइन है, ये ओपन मार्केट में बिकेगा। तो जो पी रहे हैं उनको हमारा विरोध नहीं है, हम किसी का विरोध नहीं करने जा रहे, लेकिन उनके लिए विकल्प दे सकते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट ही है कि विरोध नहीं, विकल्प। तो क्या विकल्प दे रहे हैं? हम विकल्प दे रहे हैं महुआ से रिलेटेड आयुष वाइन, आयुष बियर, XYZ जो भी मार्केट में अवेलेबल है उसका रिप्लेसमेंट विथ नॉन एल्कोहलिक ओपन मार्केट के लिए, सेम टेस्ट में, दिखने में भी सेम, और शरीर के लिए फायदेमंद। तो इस प्रकार से जो महुआ का जो नॉन एल्कोहलिक जो परमिशिबल लिमिट है, उसमें आप तरह तरह के ड्रिंक बना सकते हैं। अब महुआ फूल लिपिड ड्रिंक मतलब क्या? लिपिड ड्रिंक मतलब उसमें आप ओट्स में जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो लिपिड को मैनेज करते हैं। लिपिड मतलब ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को। तो जब ओट्स के एक्सट्रैक्शन को निकालेंगे तो ओट्स का माल्ट और महुआ फूल के एक्सट्रैक्शन दोनों को जब मिक्स करके आप ड्रिंक बनाएंगे तो ये महुआ फूल का लिपिड ड्रिंक हो जाएगा। तो ये नुकसान करने के बजाय फायदा करेगा। तो इस प्रकार का आप अलग अलग कॉम्बिनेशन में फॉर्मुलेट करके जो हम बता रहे हैं, इसके आधार पे प्लांट को डिजाइन करके बना के दे भी देते हैं। आप एक बार ये देख लीजिए कि एक्सट्रैक्शन प्लांट में क्या क्या लगता है, माल्ट एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, और मैं भी बताऊंगा कि छोटी प्लांट कितने में लग जाएगी इसकी। और ये अनलिमिटेड चलेगा, क्योंकि जो कोई पिएगा तो देखेगा कि मेरी ब्लॉकेज ही ठीक हो गई। इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स और मैं बताऊंगा क्या डाल सकते हैं। तो जब ब्लॉकेज क्लियर हो जाएगा, अब ये बहुत समस्या आ रही है बीपी शुगर ब्लॉकेज की, तो वो लोग जरूर खोज के पियेंगे। तो अच्छा चीज हमारे प्रकृति के अनुकूल पिलाइए, जिसको भविष्य कभी पहले के लोग सुधा रस बोलते थे या जो भी बोलते थे। फिर महुआ फूल का जैम, चटनी, अचार ये बना सकते हैं। महुआ फूल की चाय, एक डीप वाली चाय आती है, वो हम बना देते हैं कि महुआ की डीप वाली चाय, इसका बहुत बेनिफिट है कि उसमें आप कुछ तुलसी के पत्ता के साथ, आप कुछ उसमें दौना की पत्ती के साथ ड्राई करके, और ड्राई महुआ के 4-5 जैसे डीप वाली चाय आती है, तो उसमें आपका, हालांकि इसको चाय पत्ती जो ओरिजिनल चाय पत्ती है उसकी एक आध लीफ भी डाल सकते हैं। तो महुआ फूल चाय पत्ती विथ स्पेशल फ्लेवर ऑफ तुलसी, स्पेशल फ्लेवर ऑफ जिंजर, स्पेशल फ्लेवर ऑफ अदर अदर अश्वगंधा, ऐसा करके आप बना सकते हैं महुआ फूल का चाय। तो कौन सी पैक्ड वाली चाय, इसकी मशीनें आती हैं जो आपकी डीप वाली चाय बनाती हैं। तो आप इसका रॉ मटेरियल आपके क्षेत्र में अवेलेबल है, आप इसको बनाइए। फिर महुआ फूल से केक बना सकते हैं, एनर्जी बार बना सकते हैं, सिरप बना सकते हैं, ऐसा करके बना सकते हैं। महुआ फूल और का शहद के साथ कॉम्बिनेशन करके लस्सी आइसक्रीम भी बना सकते हैं, पैनकेक बना सकते हैं, फूड ड्रेसिंग में भी इसका यूज कर सकते हैं। फिर महुआ का लड्डू भी बनता है अलग अलग कॉम्बिनेशन से, फ्लैक्सीड के साथ बना सकते हैं, या आप जो तिल होता है, काला तिल सफेद तिल, उसके कॉम्बिनेशन में भी बना सकते हैं। महुआ का डोसा, अब ये थोड़ा सा अलग है। जैसे आप उपवास का डोसा बना रहे हैं, आपने उसमें सांवा लिया, आप उसमें बकला का दाल लिया, जरा सा उसमें महुआ ले लीजिए, तो महुआ इंग्रेडिएंट के साथ डोसा बन जाएगा। हल्का, जो गुजरात में हल्का मीठा कुछ खाने का पैशन है या फैशन है, जो भी कह लीजिए, तो उस प्रकार का साउथ में कुछ हल्का मीठा का कॉम्बिनेशन मिला दें, तो वो एक भारत श्रेष्ठ भारत का गुजराती साउथ इंडियन कॉम्बिनेशन आपको मिलने लगेगा। इसी प्रकार की महुआ का पूड़ी बनती है, लाटा बनता है, उसका शरबत बनते हैं, चीज बनती है। तो चाहे वो आपका रेडी टू ईट बिजनेस हो, या आपका आयुष स्वरस वाला सेंटर हो, या आपका मिलेट्स कैफे हो, उसमें भी आप महुआ को साथ में यूज कर सकेंगे। फिर आप देखेंगे महुआ फूल उत्पाद में कुछ ऐसे आप जो हम लोगों ने देखा था कैफे,
जो आप कैफे खोलने जा रहे हैं वहां पे भी ऐसा कुछ अब परोस सकते हैं। महुआ का भुना हुआ पाउडर भी इसमें एक आपका एक इसमें इनोवेटिव आइडियाज भी है। जैसे आप सूप का पाउच आता है, तो सूप का पाउच ये सिंगल एक प्रोडक्ट आप इसको डाल दीजिए। ये प्लांट ज्यादा की नहीं है, मुश्किल से ये प्लांट आपका ज्यादा से ज्यादा 3 साढ़े 3 लाख, बहुत स्पेशल हैवी पैकेजिंग के साथ डालेंगे तो 8 लाख में लग जाएगा ओनली कॉस्ट। और मैं आपको बता रहा हूँ आप 2-3 महीने में ही इतना निकाल लेंगे। ये एकदम आउट ऑफ बॉक्स, इस पूरे कोर्स का आउट ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट बना रहा हूँ, जो बहुत कम में 5 लोग मिल के भी इसको शुरू कर सकते हैं इस काम को। आप बनाएंगे सूप का पाउच, महुआ सूप पाउच। टेस्ट बहुत जबरदस्त है। कैसा? रागी का सूप का पाउच आता है, तो रागी को हल्का भून लिए, रागी मतलब आड़िया फिंगर मिले, हल्का भुने, उसमें आप जिंजर या जो इसका देना है, हल्का महुआ का, चूंकि महुआ का पाउडर बन गया है आपका, महुआ के पाउडर को मिक्स कर दीजिए। अब ये सूप आपके बॉडी में कम से कम 28 से 29 प्रकार का मिनरल्स दे देगा, आपके बॉडी को एकदम हेल्दी बना देगा, और आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाने लगेगा, क्योंकि इम्यून डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर देगा। तो जब आप देखेंगे कि सूप फॉर इम्यून डिफेंस सिस्टम, ये ऐसा सूप है जो इम्यून डिफेंस सिस्टम को ठीक कर देता है, तब क्या होगा? तब इसका बेनिफिट ये होगा कि आप इससे एक बेहतर तरीके का प्रोडक्ट मार्केट को दे सकते हैं। अब अलग कैसा हुआ दूसरा? फाइब्रस। तो आप बार्ली, जिसको जौ है, उसको भून के उसके साथ अलग अलग इंग्रेडिएंट मसाला जो भी है, काली मिर्च है, जीरा है, जीरी है, दिए फ्लेवर्स दिए इंग्रेडिएंट में, साथ में महुआ के पाउडर को मिक्स किए। तो क्या हो गया? एक फाइब्रस, जब आप बार्ली के साथ देंगे तो एक फाइब्रस, जो जिसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है या कुछ और भी है, ऐसे या आम लोगों के लिए भी एक फाइब्रस सूप तैयार हो जाएगा। सूप का पाउच, छोटे छोटे पाउच, और आप रखिए उसका कीमत 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, ऐसा कीमत रख सकते हैं। आपको बनाने का कॉस्ट पड़ेगा मुश्किल से 75 पैसा या 1 रुपए एक पाउच का। आप मार्केट में आराम से होलसेल प्राइस प्राइस उसका रखिए 5 रुपए, और एमआरपी रखिए 10 रुपए, इमीडिएटली आपका प्रोडक्ट निकलेगा। तो 1 से 5, 5 लाख लगा के व्यापार शुरू करेंगे, 25 लाख आप कमा लेंगे। तो इस प्रकार के जो कॉम्बिनेशन है महुआ फूल से बनने वाले अलग अलग सूप के पाउच, अब उसको आप अलग अलग, जैसे मशरूम, महुआ, और साथ में आप इसमें ओट्स ले लीजिए, या फिर आप अलग ले लीजिए, या उपवास का सूप बनाना है तो आप सेंधा नमक, काली मिर्च, महुआ का पाउडर, और जो सामा का है तो आपका सामा ले लीजिए या लिटिल मिलेट ले लीजिए। इन दोनों में से कोई, सामा या साम, दोनों में से कोई एक, इसके साथ आप उपवास का सूप बना सकते हैं कि उपवास में खाइए। कुछ खास है तभी तो छत्तीसगढ़ में जो आपका छठ होता है, भादिया छठ, उसमें महुआ से ही उपवास तोड़ा जाता है। मतलब महुआ उसका कोर माँ को और सूर्य भगवान को चढ़ाने वाला अ, समझ लीजिए सामग्री होता है। तो इस प्रकार से आप इसका एक बहुत बड़ा काम शुरू कर सकते हैं कि महुआ के फूल से तरह तरह के सूप का पाउच अलग अलग कॉम्बिनेशन में निकाल सकते हैं। तो जो भी श्रोता है वो ध्यान से इस बात को समझ लें कि यदि आपको महुआ के छोटे व्यापार में जाना है जिसमें लाभ ज्यादा है, तो आप महुआ फूल आधारित सूप सूप अलग अलग, और कम से कम 20 इंग्रेडिएंट आपके लगभग 8-10 हैं, लेकिन आप उसे 40 प्रकार के टेस्ट और 100 प्रकार के प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। और ये आपका पूरे, आप इसके लिए मार्केट की चिंता ना करिए। इसके लिए आपके पास खुद अमेजन आएगा लेने के लिए, फ्लिपकार्ट आएगा आपके पास लेने के लिए, डी मार्ट आएगा भी, इस जितने भी ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केट्स हैं या आसपास के रिटेलर्स हैं, वो सब आके आपके पास से इस प्रोडक्ट को लेके चले जाएंगे, तो आपको मार्केटिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर आप देखेंगे महुआ का दिव्य महुआ पे, ये तो जो कच्चा महुआ है इस सीजन में ये सिर्फ आपका चलेगा, आप चैत और बैसाख, और मेनली चैत में, आधा फागुन, पूरा चैत, आधा बैसाख, इसमें चलने वाला है ये। इसको आप ले सकते हैं कच्चे महुए का, और ये बहुत ही फायदेमंद है ये। लेकिन आपको जो आयुष स्वरस सेंटर है उसी पे इसको लेना रहेगा। फिर आपको देखेंगे कि महुआ में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी, ऐसे सब तत्व पाए जाते हैं। तो
इसमें कैसे इसका प्रोसेस करना है, कितने देर करना है, ताकि इसकी मेडिसिनल वैल्यू बनी रहे और इसमें आप आगे इसका काम उपयोग कर सकें। फिर महुआ का टी बैग, ये आप सूप के साथ इस काम को भी शुरू कर सकते हैं। महुआ का इसका आपको प्लांट आती है, पूरी प्लांट की डिजाइन करेंगे कि उसका जो भी मॉइस्चर है, मॉइस्चर एक्सट्रैक्शन की मशीनें आती हैं, चाहे वो आपका एयर मॉइस्चर रिप्लेसमेंट हो या आपका हीट से हो या सनलाइट से हो, किसी भी प्रकार से जो सुटेबल है उस प्लांट को आप इसमें लेंगे, उसका मॉइस्चर हटाएंगे। मॉइस्चर हटाने के बाद उसके साथ आप तुलसी का पत्ता, थोड़ा जिंजर और एक दो प्रोडक्ट को और को लेकर टी बैग बना। तो आपको मैं बताऊं, 1 किलो महुआ से कम आपका 150 टी बैग बन जाती है। 150 टी बैग, इसका मतलब हो गया 450 से 500 रुपये और आसपास का लगने वाला। मतलब आपका लो कॉस्ट पे 50 से 100 रुपए में आप 500 रुपए का प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, 10 गुना का बेनिफिट। और चाय तो ऐसा है कि चाय में आजकल जो बबूल का छिलका और चाय जो अभी मार्केट में अवेलेबल है, जो खास तौर पे विदेशी कंपनियों ने जो चाय का हालत किया है कि चाय अब दूध के साथ या किसी और के साथ नुकसान करने लगा, तो हम उनका विरोध नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, विकल्प देंगे कि आप, विकल्प हम दे रहे हैं कि आप महुआ टी बैग का चाय पीजिए, अपने हड्डी को मजबूत करिए, हार्ट को मजबूत करिए, लीवर को मजबूत करिए और स्वस्थ भारत, विकसित भारत की ओर बढ़िए। हम आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, हमारा ब्रांड यूज करिए। तो आप एक चैलेंज के साथ, एक इनोवेशन के साथ जब आगे बढ़ेंगे तब काम होगा। अभी क्या होता है, सामान्यतः वही ट्रेडिशन, वही मार्केट, जो मार्केट में ऑलरेडी प्रोडक्ट है, मैं बार बार ये बात करता हूँ, उसमें आप जाएंगे तो मार्केटिंग की समस्या होती है। सामान्यतः ये बात आती है कि मेरा एंटरप्रेन्योरशिप नहीं चल रहा है, मार्केटिंग नहीं होगा। तो आप मार्केट में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उससे बेहतर, उससे अच्छी क्वालिटी की, उससे ज्यादा हाइजेनिक, उससे ज्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दीजिए। लेने वालों की कमी नहीं है, बनाने वालों की कमी है। तो भारत में बेरोजगारी है नहीं, हम बेरोजगार बने हुए। मैं एकदम क्लियर बता रहा हूँ। जो केशव भाई साहब ने जो पहला दिन कहा था कि भारत के लिए बेरोजगारी समस्या नहीं है, रोजगार के तो अनेक आयाम पड़े हुए हैं, मालिक बनाने का अनेक आयाम है। धरती माँ इतनी संसाधन दी हुई है कि आप उन संसाधनों का प्रॉपर वे में, मतलब हमारा साइंस ग्लोबल है, साइंस तो हमारा इंडिजिनस साइंस है, वेद पुराण उपनिषद के साइंस है, लेकिन टेक्नोलॉजी नया है। टेक्नोलॉजी नया क्या, महुआ का चाय है, साथ में हमारा तरह तरह के फ्लेवर्स, 22-23 प्रकार की जड़ी बूटियां आती हैं जिसको आप डाल के देंगे। महुआ चाय, महुआ टी बैग हार्ट का ब्लॉकेज क्लियर कर देगा, फार्मूला है हमारे पास, हम देंगे आप सतत बने रहिए स्वावलंबी भारत अभियान के साथ। तो अब वो क्या करेगा, आपको लीवर ठीक कर देगा, आपको धनिया के पत्ती के साथ बढ़िया कॉम्बिनेशन बना के चाय देंगे, किडनी कभी खराब ही नहीं होगी, पीजिए हमारी चाय। तो हम स्वास्थ्य, मतलब आपको उत्पाद तो देंगे लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए देंगे। तो ये उत्पाद बिकेगा, इसकी ब्रांडिंग करिए, इसकी ट्रेडिंग करिए, ट्रेडिंग कैसे करना, लाइसेंसिंग करिए। और अभी तो आप डोमेस्टिक मार्केट में उतारेंगे, देखेंगे मांग बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट भी होगा, एक्सपोर्ट लाइसेंस ले लीजिए। तो इस प्रकार का हमारा, जब बस्तर का, सुकमा का, भिंड, मुरैना, इंदौर के आसपास का, इन सब जगहों का, भारत के इन जगहों का, इंटीरियर जगहों का, जो रूरल हैं, ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया हैं, जब ये प्रोडक्ट विदेशों में बिकेंगे तब हमारा भारत का युवा विकसित भारत की ओर बहुत तेजी से अग्रसर होगा और हम विश्व गुरु के लिए अग्रसर होंगे। अब देखेंगे आप, जो डायरेक्ट जो फूल आता है उसकी भी बनती है चाय डाल के डायरेक्ट। ये किसके लिए है, जो आयुष वरस या कैफे सेंटर है, वो भी ऐसा बना के डायरेक्ट दे सकते हैं। तो कैसा, हम सिर्फ ऐसा नहीं कि टी बैग में ही जाएंगे, हम आपका डब्बा भी बनाएंगे, आधा किलो का, 1 पाव का, 100 ग्राम का, आप उसका भी यूज कर सकते हैं, ऐसा करके। तो महुआ फूल कुकीज और इसके बिस्किट्स, अब हम महुआ फूल के साथ कॉम्बिनेशन लेकर के और आटे के साथ भी बना सकते हैं। मैदा चूंकि प्रचलन में, तो उसको थोड़ा सा रिप्लेस कर दीजिए। और उसके बाद देखिए महुआ की चटनी, महुआ का अचार, महुआ का जैम। अब आपको मैं बताऊं, महुआ का अचार, महुआ का चटनी, महुआ का जैम, ये हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की भाई बहनें हैं,
जो जन अभियान परिषद ने जो पूरे मध्य प्रदेश को विकसित और आत्मनिर्भर करने के लिए कार्य कर रहा है, अपना एकल अभियान में एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन ये काम कर रहा है, स्वावलंबी भारत अभियान ये काम कर रहा है, स्वदेशी जागरण मंच इसके लिए लगातार प्रयासरत है, कार्य कर रहा है, कार्य आगे बढ़ा रहा है। तो आप देखेंगे कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो घर में माताएं बहनें हैं, 10,000, 5,000, 3 लोग मिलके ही ऐसी प्लांट एंड मशीन खरीद लेंगे और इसमें बेहतर तरीके से महुआ का चटनी, महुआ का पिकल और महुआ का जैम बनाएंगे। कहाँ बेचेंगे? स्वदेशी मेला में बेचेंगे। अभी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हर जिलों में एक मेले का सीक्वेंस बन रहा है। साकेत राठौर जी भाई साहब से बात हुई तो उन्होंने पूरा चैन की बात की कि हम एक चैन में मेला को लगाएंगे। अभी यहाँ 8-10 दिन थे, अगला वहां। तो अब मेले में बेची तो जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की भाई बहनें हैं वो 5,000, 10,000, 15,000 में इस प्रकार का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, जिसमें महुआ का पिकल, महुआ का जैम, महुआ का चटनी और कई प्रकार के प्रोडक्ट्स बना के मार्केट में उतार सकते हो, भी क्वालिटी के साथ। उनके पास भी फसाई लाइसेंस होगा, उनके पास भी आईएसओ का लाइसेंस होगा। मतलब वो सेल्फ हेल्प ग्रुप है लेकिन वो बहुत टेक्नोक्रेट, ये हमारा ध्यान रखना। फिर महुआ का डोसा जो हमारा वहाँ सेंटर, उस दिन हम बात कर रहे थे मिलेट्स कैफे का, तो जब आप बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा महुआ मिला दीजिए। महुआ मिलाएंगे तो इसकी कितनी वैरायटी बन जाएगी डोसा की। इंद्रधनुष डोसा, फिर आपका सतरंगी डोसा, फिर आपका हार्ड स्पेसिफिक डोसा, ऐसे करके महुआ के तरह तरह के चीजें बनेंगी। फिर आप देखेंगे सांभर में जरा सा 2-4 महुआ का डाल दीजिए, सांभर का टेस्ट बदल जाता है। तो इस प्रकार की चीजें जब आप लेंगे और इसको एक टेस्ट देंगे तो ये एक अलग से आपको दिखेगा। और जब चटनी बनाते हैं नारियल की तो थोड़ा सा उसमें इसको भी मिलाइए तो हल्का मीठापन लिए आएगा और भी अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार का भी आप अलग अलग चटनी में अलग अलग उसमें इसका यूज कर सकते हैं। अब जैसे महुआ का केक है, महुआ का केक का बनाने के लिए जैसे लोकल आजकल बेकरी वगैरह में जब आप महुआ का केक बेचेंगे तो लोग इसको खाना शुरू करेंगे। यही एक ऐसा फ्लावर है जो खाने में बहुत प्रचलित है। बहुत सारे फ्लावर को खाया जाता है, बट जो सीधे खाद्य सामग्री के रूप में उपयोग होने वाला फूल है ये महुआ का ही फूल है। तो आप इसको ऐसा महुआ का केक बना सकते हैं। इसमें कई सारे फ्लेवर है केक के, आप उन सभी को इसमें यूज कर सकते हैं। तो उसके बनाने का तरीका देख लीजिए, आप अपना तरीका भी उसमें ऐड कर लीजिए। इंग्रेडिएंट बदलेंगे तो अलग अलग कई फ्लेवर तैयार हो जाएंगे। महुआ पाउडर ये थोड़ा बड़ा व्यवसाय है, लेकिन प्लांट छोटा है लेकिन काम बड़ा है। आप महुआ लीजिए, सफाई करिए। महुआ में सबसे बड़ी समस्या थोड़ी इसकी सफाई की रहती है। तो उसको कैसे करेंगे, क्योंकि जब महुआ चूता है तो गीला रहता है, तो उसमें से कुछ मिट्टी या थोड़ा सा बालू या कंकड़ ऐसे फंस जाते हैं जो महुआ सुखाने के साथ उसी के साथ चिपक जाते हैं। तो उसको कैसे अलग करना, तो ये एक बड़ी टेक्नोलॉजी इसमें लगती है कि हम महुआ से उन मटेरियल्स को जो धूल या बालू या कंकड़ ऐसे चिपक गए हैं या मिट्टी, उसको हम कैसे अलग करें। जब पूरा अलग कर लें तब हम उसको फिर उसका पाउडर बना दें। और पाउडर तो इसका पूरा एक प्लांट सेटअप डिजाइन होता है। और आपको मैं बता दूं महुआ का पाउडर करीब करीब मार्केट में 500 रुपए से ऊपर ही उपलब्ध है। अब ये पाउडर से क्या होता है, घर में रोटियां बना रहे हैं आप या घर में कुछ खीर बना रहे हैं, 1 चम्मच पाउडर मिला दीजिए गेहूं के आटे में, तो आपका आटा थोड़ा बेहतरीन हो गया, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आ गए। आप डोसा बना रहे हैं, 1 चम्मच पाउडर मिला दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, बल्क मटेरियल हो जाएगा। कैसे? जो डोमेस्टिक मार्केट में यूज होगा, जो होटल वाले यूज करेंगे, जो आपके अदर भी, और ये एक्सपोर्ट भी होगा। तो महुआ पाउडर ये बड़ी प्लांट नहीं है, ये प्लांट आप वॉल्यूम के हिसाब से ले लीजिए। यदि आप 50 kg पर आवर के हिसाब से लेते हैं तो करीब करीब 12 से 14 लाख में पूरी ऑटोमेटिक प्लांट आपकी आ जाएगी। और थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाएंगे और थोड़ा पैकेजिंग की क्वालिटी को बढ़ाएंगे कि फाइनल पैक होके डब्बा एकदम सीधे आप गाड़ी में अनलोड हो जाए, जिसमें हाथ कहीं टच ना हो। तो ये प्लांट भी आप लगा सकते हैं और ये फूड प्रोसेसिंग में ही कवर होगा। और इसके लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें हैं। तो आप देख लीजिए कि आप जहाँ रहते हैं आसपास रॉ मटेरियल उपलब्ध है,
तो उस रॉ मटेरियल का पर्यावरण हितैषी के रूप में लोक स्वास्थ्य के लिए आप अपना उद्यम कैसे स्थापित कर सकते हैं। ख्याल रहे कि ये उद्यम लोक स्वास्थ्य के लिए है, ये उद्यम समाज के लिए है, ये उद्यम विकसित भारत के लिए है। फिर महुआ सूप पाउडर का मैं अभी बता रहा था कि महुआ के सूप पाउडर में अलग अलग जब आप मिक्स करेंगे, तो अभी मैं बता रहा था कि खट्टा मीठा, या आप पूरी तरह से उसको नमकीन भी फ्लेवर में ले सकते हैं। एक बेहतरीन स्वाद के साथ आप अनेक प्रकार के सूप का पाउडर, मतलब रागी के साथ, बार्ली के साथ, ओट्स के साथ, फिंगर मिलेट्स के साथ, इवन मशरूम के साथ, या किसी अदर फ्रूट्स के साथ, मतलब कम से कम 30 से 40 प्रकार का महुआ सूप का पाउडर आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो ये भी बहुत फायदेमंद है। फिर महुआ छिलका पाउडर, ये भी एक बड़ा व्यवसाय है। इस व्यवसाय में भी आप कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, इन सब का कॉम्बिनेशन दे करके और इसका पाउडर अलग अलग, इसका पाउडर घोलिए और इसका चीला बनाइए, इसका आप डोसा बना लीजिए, इसका उत्तपम बना लीजिए, इसकी रोटियां बना लीजिए, या जो भी आपको लगे, कई प्रकार की आप इसका प्रोडक्ट बना सकते हैं। और ये प्रोडक्ट आपका मार्केट में बिकेगा, क्योंकि ये थोड़ा इसकी लाइफ भी 1 साल तक रह जाती है। तो इस प्रोडक्ट को लेकर के आप देखेंगे कि जब आप उद्यम का एक काम शुरू करेंगे तो इसमें बहुत कुछ आ जाएगा। तो महुआ का नॉन एल्कोहलिक बेवरेज के रूप में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं भारत में। ये खास तौर पे जितने आप देख रहे हैं, कर्नाटका, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट, लगभग हर जगह महुआ का आपको रॉ मटेरियल मिल ही जाएगा। और जब आप इस रॉ मटेरियल का पर्याप्त यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये महुआ का पेड़ लोग काटेंगे नहीं। जब उससे हमको धन संपदा मिल रही है, उसका रॉ मटेरियल खूब बिक रहा है। एक महुआ फूल के पौधे से मैं कम से कम कलेक्शन सेंटर पे 25-30 हजार का या 10 हजार का महुआ बेच ले रहा हूँ 1 साल में, तो निश्चित तौर पे लोग उस पौधे को नुकसान नहीं करेंगे। तो हमारा पर्यावरण भी संरक्षित रहेगा और उसके उत्पाद जो प्रकृति दे रही है उसका हम प्रॉपर यूज भी कर सकेंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आप महुआ के मिनरल से और इन कई राज्यों में आप इस काम को बड़े स्तर पे खड़ा कर सकेंगे। इस प्रकार का इसका चित्र आता है। ये ऊपर पौध लगी हुई है, ये सुबह 4 बजे या 5 बजे आप देखेंगे। कुछ महुआ रात को 1-1:30 बजे गिर जाती है, उसके न्यूट्रिएंट्स वैल्यू अलग होते हैं। कुछ महुआ 3 बजे गिरती है। अभी बीच में केशव जी भाई साहब का इसी कार्यक्रम को लेकर यहाँ प्रवास हुआ था। करीब हम सुबह 3 या 4 बजे आ रहे थे, तो हमने कुछ रास्ते में महुआ को चुना, भाई साहब भी, और उसको लेकर आए और उसका उपयोग किए। तो कहने का मीनिंग है कि ये जो आप गुच्छा देख रहे हैं, ये सनलाइट के ब्रह्म मुहूर्त के आसपास, या अम, शुरुआत के ब्रह्म मुहूर्त में, या ब्रह्म मुहूर्त के दौरान, या ब्रह्म मुहूर्त के कुछ देर बाद, अलग अलग महुए की क्वालिटी होती है, उस हिसाब से ये चूता है। और इसमें पर्याप्त मात्रा में आगे का ये इंग्रेडिएंट्स रहते हैं। फिर आप इसमें आगे देखेंगे ये कि महुआ का ये ड्रिंक से जो अलग अलग आइटम्स बनती हैं इस फ्लावर से, अलग अलग फर्मेंटेशन का लेवल है, कितने लेवल तक करना है, ताकि आप उसका यूज नॉन एल्कोहलिक रूप में ही करें। अब कैल्शियम बोन ड्रिंक, फाइबर ओरिएंटेड फाइबरस ड्रिंक, प्रोटीन एंड मिनरल ओरिएंटेड ड्रिंक, ड्रिंक फॉर स्ट्रेंथ, ड्रिंक ऑफ हार्ट फंक्शन, ड्रिंक फॉर लिवर फंक्शन, ऐसा जब आप तरह तरह का आप बेवरेजेस निकालेंगे, तो हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं कि हम पेप्सी का, कोको कोला का, या कोई भी ऐसा ड्रिंक जो स्वास्थ्य के लिए सही ना हो, मैं किसी का विरोध डायरेक्टली नहीं कर रहा हूँ, ना किसी के खिलाफ बोल रहा हूँ, बट जो भी इस प्रकार के कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अवेलेबल हैं मार्केट में, उसका विरोध ना करते हुए हम उससे बेहतर विकल्प दें। अब क्या बात आएगी, वो ये उन लोग शुरू नहीं कर सकते। अब बोलेंगे कि ये मैं आपको ही क्यों बता रहा हूँ, बात इसलिए बता रहा हूँ कि ये उन लोग शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें वैरायटी है। जब आप कैल्शियम का करेंगे तो आपको इसमें रागी का, माड़िया का माल्ट मिलाना पड़ेगा। जब फाइबर करेंगे तो आपको बार्ली का माल्ट मिलाना पड़ेगा। जब प्रोटीन और मिनरल्स का करेंगे तो आपका अलग कंटेंट आ जाएगा। ड्रिंक फॉर स्ट्रेंथ करेंगे तो अलग कंटेंट, हार्ट फंक्शन के लिए करेंगे तो आप ओट्स लेंगे। इस प्रकार के जब कंटेंट से ज्यादा वेराइटी बनाएंगे, क्योंकि उन लोग एक वॉल्यूम में बनाते हैं,
तुम अपनी प्लांट की टेक्नोलॉजी या अपना प्रोसेस की उतनी लंबी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते। ये आप कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं, क्योंकि आप अभी नवाचार के साथ स्थानीय रॉ मटेरियल की उपलब्धता के आधार पर एक इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और रिटेल मार्केट में लॉन्च करेंगे तो आपका ये प्रोडक्ट चलेगा। फिर आपका देखेंगे आयुष कैल्शियम महुआ ड्रिंक, लिखिए नाम, या आप लिख सकते हैं आयुष महुआ बियर, ऐसा भी नाम दे सकते हैं। आयुष दिव्य हार्ट वाइन, नॉन एल्कोहलिक है, लेकिन तो जो अब हम ये नहीं करके हम पीने वाले का विरोध कर रहे हैं, लेकिन पीने वाले को नॉन एल्कोहलिक उसी टेस्ट में, उसी फ्लेवर में, उसी कलर में अच्छी चीज दे सकते हैं। तो हमारा काम है विकल्प देना, हमारा काम क्रांति नहीं है। अभी हम संक्रांति करने की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें विकसित भारत बनाना है, भारत को विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना है, भारत को शून्य गरीबी रेखा तक लाना है, और भारत को बेरोजगारी मुक्त करना है, पूर्ण रोजगार युक्त देश बनाना है। तो जो समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति है उसको भी अर्थ जाए, ताकि अंत्योदय हो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो संकल्प है कि अंतिम व्यक्ति का उदय हो, तो अंतिम व्यक्ति के उदय के लिए आपको इस प्रकार का उद्यमिता शुरू करना पड़ेगा, सहकारिता को भी लेना पड़ेगा, ताकि जब आप रॉ मटेरियल लें तो जो हमारे जनजातीय भाई बहन जिसका महुआ चूमते हैं, सुखाते हैं, उनको उचित रेट मिले। हमको गवर्नमेंट पे दबाव नहीं बनाना है कि आप एमएसपी बहुत ज्यादा फिक्स कर दीजिए। क्यों गवर्नमेंट पे दबाव बनाए? सब गवर्नमेंट ही करेगी, सरकार ही करेगी, तो समाज क्या करेगा? समाज का भी अपना कुछ दायित्व है कि वो कुछ करेगा। तो जब आप एमएसपी से ज्यादा रेट आप उद्यमिता खोल के उन हमारे कलेक्शन सेंटर पे जनजातीय भाई बहन जो सुदूर इलाके में रहने वाले हमारे समाज के अलग अलग वर्ग के भाई बहन हैं उनको देंगे, उनको अपने एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम से जोड़ेंगे, तो एक सामाजिक समरसता भी दिखेगा। अपने परिवारजनों के साथ मिल के करेंगे तो कुटुंब प्रबोधन भी दिखेगा, पर्यावरण हितैषी भी होगा कि कोई महुआ का पेड़ नहीं काटेगा। और इस स्व के भाव के साथ स्व का जागरण करते हुए स्वदेशी उत्पाद के लिए स्वदेशी उद्यमिता आप स्थापित करें। और जो ये विदेशी कंपनियों से आने वाले बियर, वाइन, विस्की, रम, इसको रिप्लेस करके स्वदेशी स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट को लॉन्च करिए, इनोवेशन करिए। तो इसको लेकर के है कि ये हम कैसे कैसे इसको रिप्लेस करेंगे, ये आपको मैं एक दिखा रहा था कि कहाँ कहाँ पे है। अब क्या कैसा बना पाएंगे? 12 लाख बॉटल 750 ml का यदि आप कोई प्लांट डालते हैं इसके लिए, तो लगभग प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट 29 लाख आती है। फिर ईपीसी, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन करेंगे, सेट बनाएंगे जिसमें रॉ मटेरियल रखा रहेगा, बीच में प्लांट एंड मशीनरी रखी रहेगी, एक ऑफिस बनेगा, फिर आपका फिनिश प्रोडक्ट रखा रहेगा। तो बताऊं मैं, इसका ब्रेक इवन पॉइंट 67% और 40% का रिटर्न, मतलब आप का प्रॉफिट रेट 40% रहेगा। ये इतना जबरदस्त बिजनेस है। तो आपका बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब आप देखेंगे कि इसमें आपको दिखेगा। और इन जवाब को लेकर के जब आप एनालिसिस करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट बनाएंगे, जब आप उसका एनालिसिस करेंगे, स्ट्रॉन्ग, वीकनेस, SWOT, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स क्या हैं, तब फिर आप देखेंगे कि आप अलग अलग प्रकार के जब पे की वैरायटी बनाएंगे कि ऊर्जा बढ़ाने वाला पे, हाइड्रेशन बढ़ाने वाला पे, पाचन को आप पी लीजिए हमारा, आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो कॉन्स्टिपेशन भी आजकल बड़ी एक समस्या बन रही है। आपका प्रोटीन से भरपूर प्रोटीन पाउडर खाने की जरूरत नहीं, हमारा पेय पदार्थ पीजिए। आपको हार्ट के लिए कुछ करना नहीं है, इसके लिए लाभदायक है। दिल का सिंबल बना दीजिए, लीवर के लिए बहुत उपयोगी है, उसको बनाइए। फिर विटामिन मिनरल्स के लिए बनाइए, स्ट्रेस कम करने वाला पे, इम्यूनिटी बढ़ाने वाला पे। तो ये अलग अलग पेय बनाने की वैरायटी के लिए फिर आप डीपीआर तैयार कर लीजिए। डीपीआर आपको कुछ दिन बाद हम जो लोग अपना सबमिट करेंगे कि तो पूरा सुन लीजिए सारा, फिर हम सबसे पूछेंगे। माई एसबी की साइट पे आप लगातार विजिट करते रहिए कि आपको कौन सा पसंद आया। ये सारे लेक्चर सुनने के बाद क्या आप पसंद करना चाहते हैं, तो आपको लेक्चर सीरीज बतानी पड़ेगी। इस लेक्चर सीरीज के इस पोर्शन का पार्ट हमको पसंद आया और हम ये काम शुरू करना चाहते हैं। अकॉर्डिंगली फिर आपको हम एक डीपीआर का फॉर्मेट देंगे
और कौन कौन सी लाइसेंसिंग की प्रक्रिया आपको करनी है वो भी बताएंगे। इसका भी एक दिन वर्कशॉप करेंगे 2 वे। तो ऐसे काम खड़ा होगा। जैसे जन अभियान परिषद वाले हैं मध्य प्रदेश के हर 303 ब्लॉक में, 303 ब्लॉक में मान के चलिए कि 250 ब्लॉक या 200 ब्लॉक तो ऐसे हैं जहाँ पे महुआ कोर प्रोडक्ट के रूप में है। तो क्या हम 250 ब्लॉक में कम से कम 50 ब्लॉक में काम खड़ा करा सकते हैं क्या? तो ये सारे विषयों को ध्यान में रख करके आपको ये शुरू करना होगा कि अलग अलग लीवर के स्वास्थ्य के लिए स्ट्रेस कम करने वाला आप पेय पदार्थ, इवन जो आपका कैफे खुल रहा है उसमें भी शुरू कर सकते हैं। फिर आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या लगता है, एक हमने जस्ट उसका दिया कि मार्केट सर्वे कैसे करेंगे, और फिर आप फाइनेंशियल और एक चेक करेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट की कॉम्पेबिलिटी कैसी है, इसकी व्यवहारिकता कैसी है, सर्वाइव होगा कि नहीं होगा, रॉ मटेरियल आसपास उपलब्ध है क्या। तो इन सारे बात को ध्यान रखे हुए मशीनरी और रॉ मटेरियल कितने के लगेगी, एक आप डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, और उस डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पे आप फिक्स असेट कितना लगेगा, शेयर कैपिटल कितना लगेगा, ये तैयार करने के बाद, ब्रेक इवन पॉइंट देखने के बाद, फिर आप इसको एक प्रोजेक्ट बना करके गवर्नमेंट को दीजिए। इसमें आपको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल भी हेल्प करेगा, क्योंकि ये ट्राइफेड में भी कवर होता है। तो आप मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग या मध्य प्रदेश सरकार से बहुत सारी स्कीम है, उस स्कीम के अंतर्गत भी आ सकते हैं, और उस स्कीम में जा करके फिर आप इसको शुरू कर सकते हैं। माई एसबीए भी आपको बहुत सारा इसमें प्रोवाइड करेगा ऑनलाइन, और जिसके माध्यम से आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके इसमें काम शुरू कर पाएंगे। ये है। अब हम आते हैं महुआ के बाद जंगली फलों आधारित उद्यमिता। इसमें क्या क्या उद्यमिता आप कर सकते हैं, ये एक विषय आता है। तो ये भी एक विषय बहुत महत्वपूर्ण है कि जंगली फलों आधारित आप कौन कौन सा काम शुरू कर सकते हैं। जंगली फलों आधारित उद्यमिता में ये एक अलग प्रकार का सेक्टर ही है। खास तौर पे ये हम प्रकृति के बहुत नजदीक जा करके ये उद्यमिता शुरू कर रहे हैं। प्राकृत बोलते हैं, प्रकृति तो माँ है। आप संकेत देखिएगा, बार बार कहा जाता है प्रकृति माँ। अब देखिएगा जब आप शांति मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें भी ओम धो शांति अंतरिक्ष ओम शांति जब बोलते हैं, तो आप प्रकृति की भी शांति की बात करते हैं, क्योंकि प्रकृति आपको बहुत कुछ दे रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जब जंगलों को में आग लगाते हैं या ज्यादा कटिंग होती है तो हमारी प्रकृति का संरक्षण या पर्यावरण संरक्षण पर कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? तो पर्यावरण के संरक्षण के दृष्टिकोण से, आपके इनकम के दृष्टिकोण से, लोक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, भारत को एक्सपोर्ट जोन बनाने के दृष्टिकोण से जंगली फल, और कुछ जंगली फल का अपन हम कमर्शियल फल में भी यूज करते हैं, फलों आधारित उद्यमिता पे हम क्या क्या कर सकते हैं, हम इस बात पे अभी आगे बढ़ रहे हैं। तो वनोपज और वन औषधियों में माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट बहुत सारे वाइल्ड फ्रूट्स उसकी लिस्ट में है। अब जंगली फलों के स्नैक्स बनते हैं। अब जंगली फलों के स्नैक्स में एक यहाँ पे हरे कलर का आता है, उसको कटिंग करके मशीन उसकी सिर्फ मुश्किल से 30 से 40 हजार में बेहतरीन मशीन आ जाती है। मैं चाहूंगा सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला है, उस कटिंग करके उसको धूप में सुखा करके, या ड्रायर आती है उसमें सुखा करके उसको पैकिंग कर सकते हैं। तो जब आप पैक करेंगे, जब आप इसको पैक करेंगे और उसको क्या करते हैं, आग में हल्का सा भून के कढ़ाई में सूखा या किसी तेल में तल के उसको आप दाल चावल के साथ या किसी सब्जी में डाल के ऐसे बनाते हैं। तो ऐसे करीब 12-13 फल हैं जिसकी स्नैक्स बनती है, कुछ मार्केट में अवेलेबल है। सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले यहाँ डिंडौरी में, मंडला आसपास में बनाते भी हैं। उसको थोड़ा और भी टेक्नोक्रेट्स कर देना है। फिर जंगली फलों युक्त पेय पदार्थ, जंगली फलों का सिरप, जंगली फलों से सॉस सिरका, त्वचा की देखभाल के लिए या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स क्या बना सकते हैं। तो इस प्रकार से जब आप देखेंगे कि जंगली फलों की आइसक्रीम, शरबत, और ये बता दीजिए क्लास, तो ये सब चीजों को आप इसमें यूज कर पाएंगे। फिर यहाँ पे मैं कुछ जंगली फलों की सूची दिया हुआ हूँ। जैसे ये सब भारत की हैं तो भारतीय ज्यादा लिखा हुआ है। करौंदा हो गया, बेल हो गया, वुड एप्पल नाम से इसको जानते हैं, लकड़ी का फल कुछ लोग कह देते हैं। फिर आपका जो जैक फ्रूट्स हो गए, सहतूत हो गया, करौंदा हो गया, कचरी हो गया। जो मैं बात कर रहा था ये स्नैक्स की ना, कचरी, आप देखेंगे कचरी का स्नैक्स खोज के देखिए आप,
कचरी इसको लोकल भाषा में यहाँ मध्य प्रदेश में आपकी तरफ जो भी बोलते हैं, ये हर जगह होता है लगभग। अब कचरी का बेनिफिट्स मेडिसिनल देखेंगे तो आप सोचेंगे कि मुझे रोज खाने में कम से कम आधा बाउल, आधा कटोरी कचरी खाना ही चाहिए, परिवार के सब लोग को खाना चाहिए। तो ये जो हमारी मेडिसिनल, जो हमारे आने वाले पूर्वज है, अभी तो हम लोग या हमारे माँ पिताजी या दादा दादी ज्यादा जानते थे, जो नई पीढ़ी आ रही है ये जान ही नहीं पाएगी कि हमारे भारत की प्रकृति माँ, माँ भारती, कितने प्रकार के हमें प्राकृतिक संसाधन के रूप में ये खाद्य पदार्थ, भोजन, फ्रूट्स दी हुई हैं। तो इसको लेकर के हम देखेंगे कि इसके क्या फायदे हैं। और जब आप इसकी मेडिसिनल वैल्यू के साथ में प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो आप किसी भी इंटरनेशनल ब्रांड को फेल कर देंगे। मार्केटिंग की कोई समस्या ही नहीं आएगी। मार्केटिंग की समस्या तब आती है जब आपका पूर्व में पूर्ण योजना नहीं होता है, आपका क्षमता निर्माण नहीं होता है। जो मार्केट में अवेलेबल है वही चीज आप भी बनाने लगते हैं, तो आपका माल कहाँ बिकेगा। आप माँ भारती के सपूत हैं, आउट ऑफ बॉक्स सोचिए। और भारत की युवाओं के पास तो बहुत माइंड है, और ये सब प्रोडक्ट खाएंगे तो और माइंड बढ़ जाएगा। तो आपको खिलाना है। तो बेर हो गया। अब बेर में भी आजकल तरह तरह के आ गए हैं, बेर का पापड़, बेर का अचार, बेर रोटी, ऐसे करके छोटे छोटे हम देखते हैं रोड के ऊपर भी आसपास, जैसे भाटापारा के आसपास स्नान घाट से आप गुजरेंगे छत्तीसगढ़ में, तो वहां देखेंगे रोड के ऊपर बेर पापड़ी या सूखा बेर ऐसा बेचते हैं। तो हम बेर के पूरे सिस्टम को सुखाने के बाद उसके पाउडर के साथ और इंग्रेडिएंट मिला के कितना बेहतरीन कैल्शियम सी का कैंडी, या अलग अलग प्रकार के सूप में, या अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स में इसका यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा देखेंगे। जैसे जामुन का है, तो जामुन तो नॉर्मली जामुन का सिरका या जामुन का छोटे छोटे प्लांट्स आते हैं। जामुन वेस्टेज हो जाता है, जंगलों में, वाइल्ड एरिया में कलेक्ट करके जाते हैं, मार्केट में बिकता नहीं है। तो उसके लिए हमको बड़ी प्लांट की आवश्यकता नहीं है, 4 5 10 हजार लगाइए, घर से ही ले लीजिए। या स्ट्रीट वेंडर वाला स्कीम चल रही है भारत सरकार की, वो ले लीजिए। या आपका पारंपरिक काम है तो विश्वकर्मा योजना ले लीजिए, और उसमें कुछ अपना मिला के काम शुरू कर दीजिए, ताकि जो होने वाला हमारा प्राकृतिक संसाधन है ये खराब ना हो, इसका प्रॉपर प्रोसेसिंग हो जाए, उसके रस का सिरका बन जाए, जामुन के बीज से पीस के दवा बन जाए। तो हम जामुन का जो देते हैं मशीन, वो मशीन ऐसा है कि एक रस निकाल देगा, हल्का सा धोए के रस रस का सेक्शन अलग हो गया, जो बीज बची उसको ड्राई करके उसके पीस के उसका पाउडर बना देगा। तो रॉ पाउडर बेच दीजिए, या उसके साथ आप मेथी या 2 3 बना के सीधा आयुष प्रोडक्ट बना दीजिए जो मार्केट में बिकने लगेगा। तो इसके कितने सेक्शन, आप 10 हजार के सेक्शन पे काम शुरू करना चाहते हैं, 15 हजार रुपए पे काम शुरू करना चाहते हैं, या 40 हजार पे शुरू करना चाहते हैं, या 3 4 लाख में 4 5 गाँव को मिला के एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जामुन बना करके काम शुरू करना चाहते हैं, या कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप बना के काम करना चाहते हैं, या प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट लिंक सोसाइटी बना के, पैक्स बना के काम करना चाहते हैं, तो आपको किस प्रकार का कंपनी फॉर्मेशन करना चाहिए, ये आपका आसपास का क्लाइमेट का आप स्टडी कर लीजिए। और जिन लोगों को आप जोड़ना चाहते हैं, 1 2 दिन और बचा इसमें रजिस्ट्रेशन का, करा लीजिए, उनको भी जोड़ लीजिए, ताकि वो भी, उनका भी कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाए और वो काम शुरू कर सके। फिर आंवला का ये अचार है तो कॉमन है, आंवला का अचार, आंवला का पाउडर, आंवला का मुरब्बा, आंवला से च्यवनप्राश, ये बहुत सारा चीज बनती है। तो ये तो आंवला एक कॉमन माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट का एक कोर फ्रूट्स है जो ये काम आता है। फिर करौंदा, करौंदा भी पर्याप्त मात्रा में इस एरिया में होता है, तो करौंदा से चेड़ी बनती है। ये काम सेल्फ हेल्प ग्रुप वालों का है, ये 5 10 हजार में शुरू होने वाला काम। तो आप भले सेल्फ हेल्प ग्रुप है, लेकिन अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करता है, उसको पैक करके ऐसे बिना ब्रांड का या बिना फसाई का बेचता है। तो लगना क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10 20 महिलाएं हैं, 2 सेल्फ हेल्प ग्रुप मिला लीजिए, या 30 महिला कर लीजिए, या 10 भी है तो कोई बात नहीं, परिवार के सदस्य भी हैं कोई बात नहीं, बड़ा परिवार है, मान लीजिए 30 40 फैमिली, ज्वाइंट फैमिली है। ज्वाइंट फैमिली तो भारत का कल्चर है कि हम अपने सबका ध्यान रखते हैं। तो हमारा जो ये प्रोडक्ट है, इसके लिए कुछ हल्का लाइसेंस ले लीजिए, ट्रेडमार्क ले लीजिए, ताकि आपके प्रोडक्ट की कोई चोरी ना कर पाए। अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप का ब्रांड करिए। फिर बेल का पाउडर है, बेल का पाउडर बनाने का थोड़ा प्रोसेस कठिन है। आपका बेल का पाउडर बिकता क्यों नहीं है, कि क्या पूरा बेल पीस देते हैं तो खराब हो गया, क्योंकि पल्प अलग करना पड़ेगा, बीज अलग करना पड़ेगा, उसके बीज में विटामिन B17 होता है जो जहर होता है।
उस जहर से अलग दवा बनती है बेल के बीज से। जैसे सेव के बीज में विटामिन B17 होता है, तो सेव में जितना विटामिन है उससे उसको पूरा न्यूट्रल कर देगा उसका बीज, क्योंकि उसमें B17 होता है। अब B17 का अलग यूज है, क्योंकि जहर से ही अमृत बनता है। तो फिर बेल पूरा जो महामृत्युंजय मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मुक्षयमामृता, पक गया, उर्वारुकमिव वंदना, बीज गुदे से अलग हो गया, तो बीज को अलग कर दीजिए, पल्प को अलग कर दीजिए, पल्प को सुखा के पाउडर बना दीजिए। ये पाउडर आपका 1500 से 2000 रुपए किलो बिक जाएगा। इतना यूजफुल है, इतना इसका मेडिकेटेड फायदा है कि ये बड़ी कंपनियां डाबर बैजनाथ तो उसको आपको 2000 रुपए पर किलो खरीद लेंगे। तो इसका बीज का B17 बना के अलग कर दीजिए, इसके छिलके से अलग चीज बनता है, सजावट का सामान बना लीजिए, या उसकी कुछ मेडिसिनल है तो वो अलग बना लीजिए। तो पूरे फल के अलग अलग पार्ट से अलग अलग चीज बनेगा। टोटल हम क्या करते हैं, सुखा के टोटल को पीस देते हैं तो पूरा खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। तो इसमें जो इंडिजिनस साइंस है उसमें हमको टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इसका आप शरबत बना के भी मार्केट में उतार सकते हैं, बहुत जबरदस्त चलेगा, क्योंकि ये इसमें बहुत पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम के लिए और एक विशेष प्रकार के कैल्शियम के लिए फैक्टर्स होते हैं जो आपकी हड्डी को मजबूत करती है, और बहुत स्पेसिफिक फाइबर होता है जो आपके पूरे सिस्टम को ठीक कर देता है, बीटा सेल एक्टिव कर देता है जो इंसुलिन बनाता है, और हार्ट के फंक्शन में कोलेस्ट्रॉल और आपके लिपिड को मैनेज करने के लिए ट्राइग्लिसराइड को भी जला देता है। तो इसके शरबत में बस ख्याल यही रखना है कि इसका शरबत में जो मार्केट में अभी अवेलेबल है उसमें गुड़ शक्कर डाल देते हैं, तो उसका मेडिसिन खत्म हो गया। तो आप प्राकृत जो आपको दिया है उसका मेडिसिन खत्म करके आप टेस्ट के लिए मत बेचिए। स्वाद भी, स्वाद भी, स्वास्थ्य भी, इस बात का ख्याल रखना है कि आप भारतीय हैं और आप स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत प्रशिक्षित हो रहे हैं। तो आपको यदि सर्वाइवल सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप करना है तो आप वही प्रोडक्ट मार्केट में उतारिए जिसमें आपका ये बात का खासियत हो कि इसमें स्वाद तो है लेकिन स्वास्थ्य भी है। बेल के रस के साथ आप जैसी गुड़ या शक्कर मिलाएंगे उसका गोंद उससे रिएक्ट कर जाता है, और रिएक्ट करके वो एक खाद्य सामग्री बन जाता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी खत्म। तो हमको उसको, हाँ पुदीना आप जरूर मिला सकते हैं। तो इसकी हमको साइंटिफिक तैयारी करनी पड़ेगी कि स्वाद भी स्वास्थ्य भी, तभी तो हमारा स्वच्छ भारत के साथ स्वस्थ भारत भी बनेगा। और भारत की हमारी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहेगी तो भारत विकसित भारत जब बनेगा तो हमेशा के लिए विकसित रहेगा और एक बड़े स्तर का विश्व गुरु भारत बनेगा। फिर हम बोलते हैं कि फालसा, ये एक अलग है, इसके छाल से पाउडर बनाते हैं, ये अलग सामग्री है। फिर आप देखेंगे कि सूखे इसका भी कुछ प्रोडक्ट्स बनता है, और कई प्रकार के प्रोडक्ट्स बनते हैं। इससे गीले में भी बन सकते हैं, इसका सिरप भी बन सकता है, इसका पाउडर भी बन सकता है, इवन इसका सूप में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप इसका इस इमली के बीज से भी कई प्रकार की चीजें बनती हैं, और देखना है कि आप क्या क्या और बना सकते हैं। स्वाद भी स्वास्थ्य भी, इसको ध्यान रखते हुए ऐसे करके आप सीताफल, अब सीताफल का देखिए, सीताफल का पल्प अलग कर लीजिए, पल्प का इस्तेमाल आइसक्रीम बनाने में, या कस्टर्ड एप्पल पाउडर बनाने में, या इसका लिक्विड बनाने में, इसके 8-10 चीज बनते हैं। अब 8-10 चीज बनेंगे तो आप देखेंगे कि जब इसका बीज बच गया उसका क्या करें, या तो उसको कहीं जंगल में लगा दीजिए, या उसका पाउडर बना के आप उसका कॉस्मेटिक्स में या बॉडी के अलग मेडिसिनल प्रॉपर्टी के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट फल न्यूट्रल होता है। तो जितना फायदा उसके पल्प में है उससे ज्यादा फायदा बीज में है, बशर्ते कि उसका उपयोग पता होना चाहिए। तो हमको जीरो वेस्ट और वेस्ट से बेस्ट, ऐसा नहीं कि कस्टर्ड एप्पल है उसका पल्प निकाल लिए और बाकी को वेस्ट हो गया, तो हमको वेस्ट कुछ नहीं करना है। आपने यदि 100 किलो खरीदा है तो आप उसमें 100 किलो का बेनिफिट्स भी आपको मिलेगी। पल्प का पूरा यूज हो गया, उसके ऊपर के उसका कुछ यूज हो गया कॉस्मेटिक्स में, या आप स्क्रबर बनाते हैं जैसे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स में। तो जो आपका सीताफल होता है इसके ऊपर की जो छिलका होती है उसको ड्राई करके पीस के आप जो फेस वॉश बनते हैं आजकल, स्क्रबर स्क्रबर फेस वॉश वहां यूज कर सकते हैं, और बीज का भी वहां यूज कर सकते हैं और मेडिसिन में भी यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कस्टर्ड पाउडर का एप्पल हो गया,
अब कटहल हो गया, अब कटहल का कई है। पका कटहल का अलग बेनिफिट है, कच्चा का अलग बेनिफिट है। पका कटहल का बीज निकाल के उसका भी बहुत सारा आइटम्स बनता है, ये पके कटहल का है। तो अब आपको मैं बताऊं, कटहल पक के गिरा, या आपने कटहल का सीजन आ गया, अब सीजन शुरू हो गया, जेठ, आषाढ़, सावन, इवन भादो तक आपको मिलेगा कटहल। तो ये जो सीजन चालू हुआ आपका, कच्चा कटहल तो मिलता है आपको टाइम टू टाइम। तो लेकिन पके कटहल का सीजन जो अब आ रहा है, तो आपने पका कटहल लिया, पका कटहल से उसका फल निकलता है, उस फल को आप पल्प अलग कर लिए, पल्प अलग करके उसकी पाउडर बहुत ही महंगी जाती है, बहुत हैवी, फाइब्रस, बहुत उच्च क्वालिटी के मेडिसिनल प्रॉपर्टी, और कम से कम 11-12 स्पेशल टाइप के मिनरल्स उसके फल में होते हैं। तो उसके, और आपको बताऊं, उसका पाउडर बहुत अच्छी कीमत पे जाएगा, और 2 चम्मच पाउडर उसका आटा में मिला खाएंगे तो आपको ये जो शुगर, हार्ट, आजकल बहुत सारी बीमारियां जो घर घर में घुस गई है, ये रिप्लेस हो जाएगा। तो बीज अलग, उसका पल्प अलग। यदि कच्चा कटहल है तो उसके ऊपर की छिलके को निकाल के पूरे का पाउडर बन जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। अभी आप देखिए रामफल, ये तो मैं कहता हूँ हर घर के आसपास लगाना चाहिए रामफल। मैं जय श्री राम के साथ इसका कुछ बताना चाहूंगा कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम विराजमान हुए हैं। 500 वर्षों का संघर्ष पूरा हुआ है। तो इस संघर्ष के साथ एक संकल्प लीजिए। क्या संकल्प लेना है? कि बोलते हैं, ऐसा कहावत है कि एक रामफल लगाने से 100 राम मंदिर बनाने का फल मिलता है। आप पढ़िए वेद उपनिषद, हमारे ग्रंथ पढ़िए, क्यों ऐसा लिखा है। आपको मैं बता दूं, 4 से 5 प्रकार की असाध्य बीमारियां ये रामफल से ठीक होती है। आप देखिए मेडिकल साइंस के जो सबसे टॉप रिसर्च पेपर्स हैं, उसमें आप देखिए बहुत सारी, बहुत महंगी एलोपैथी दवाइयां, बहुत महंगी कीमो में रामफल के एक्सट्रैक्शन को यूज किया जा रहा है। ये बहुत सबसे जल्दी सड़ने वाला ये फल है। इमीडिएटली इन्वायरमेंट के बैक्टीरिया इसके ऊपर अटैक करके इसको खराब कर देते हैं। ये प्राकृत का वरदान है, ये वरदान है। आपको मैं बता दूं कि अभी जो भारत में कुछ बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही हैं, उसके रोकने का ये एक बहुत बड़ा उपाय है। और रामफल आप कोशिश करिए कि अपने घर के पास, यदि आपके पास 20 एकड़ जमीन है तो 2 एकड़ में रामफल लगा दीजिए, एक में शिव फल बेल लगा दीजिए। आपको फिर पलट के देखने की जरूरत नहीं है, आपको आजीवन बिजनेस चलता रहेगा, आपको कम से कम 30-40 साल जबरदस्त तरीके से। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी रामफल एंड शिवफल बनाओ ना, आप बनाइए। रामफल, सीताफल, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी, अनोखा टाइप का काम। क्या होगा, इस ये आपको लॉन्ग टर्म भारत को, भारत के कल्चर को बचाने के लिए है। इस पे विदेशी सब रिसर्च कर रहे हैं रामफल पे, कि नाम ही है रामफल। तो अब सोचिए, सीताफल के समान ही होता है, अंदर वैसे दिखेगा, थोड़ा मीठा कम होता है, लेकिन इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा है। ये एंटी एजिंग काम आता है, आपके बॉडी के सेल को डाइवर्ट नहीं होने देता है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर हमारे आने वाले संतान में जाती है उसको रोक देगा। तो रामफल का बहुत विशेषता है। तो और ये बहुत जल्दी सड़ जाता है, तो इसके लिए कंपनी है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी इस पे काम नहीं कर सकती है। ये लोकल लेवल पे जहाँ रामफल है और लगाइए, 1 एकड़ में 5 एकड़ में लगाइए रामफल। और इसका 5 गांव का मिला के कलेक्शन सेंटर। और जब ये इसका सीजन यही है, अब ये सीजन चल रहा है इसका, 1.5-2 महीना निकल गया। मतलब आप मान के चलिए कि मार्च से शुरू हो जाता है, मार्च, अप्रैल और मई, ये इसका सीजन है। जैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर सीताफल का सीजन है, ये रामफल का सीजन चलता है। और देखिए इसी सीजन में रामनवमी आता है, रामनवमी में यही चढ़ता है। अब देखिए पहला बेल जो फागुन का बेल निकल रहा है, फागुनहाट बेल बोलते हैं, वो महाशिवरात्रि के समय आता है। तो शिव फल कब आ रहा है? महाशिवरात्रि के समय। रामफल कब आ रहा है? रामनवमी के समय। तो ये हमारा जो, मैं बोल, जो भारत के उपनिषद वेद हैं, ये लोक परंपरा जो है, ये ओरिजिनल हमारा जो इंडिजिनस साइंस है, इसके बैकग्राउंड में एक फिलॉसफी है। और उस फिलॉसफी के बैकग्राउंड में बहुत बड़ा साइंस है, जिस उस साइंस के पीछे में इतने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योरशिप छिपे हैं, जिसको हम ऑर्गेनिक एंटरप्रेन्योरशिप कह रहे हैं। तो ये काम आपको शुरू करना चाहिए। और इसके लिए मैं चाहूंगा कि पूरे भारत के जो 6 लाख गांव हैं, उस हर गांव में कम से कम
50 से 100 पौधे, 1000 पौधे लगे रामफल के, ताकि हमारा भारत पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। यदि भारत की आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ रखना है तो रामफल, शिवफल, सीताफल, कुछ 8-10 ऐसे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट फल हैं, इनको पूरे भारत में हमको लगाना रहेगा और इससे रिलेटेड आपको प्रोसेसिंग प्लांट्स लगानी पड़ेंगी। आप देखेंगे कि हम यदि इस पे काम करें, मैं आज खुले चैलेंज के साथ कहता हूं, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज इस पे काम कर रही हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट की एजेंसियां काम कर रही हैं, खाली इस 4-5 फ्रूट्स पे आप काम कर दीजिए और इससे रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप खड़ा कर दीजिए। भारत में जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एपीआई, लगभग 75% कम हो जाएगा, क्योंकि आधे से ज्यादा बीमारी ये फल खत्म कर देंगे। बीमारी मुक्त घर, रोग मुक्त घर और स्वस्थ भारत तभी होगा जब हम इस प्रकार के अपने सांस्कृतिक विरासत वाले फल और इससे आधारित उद्यमिता को लोगों को खिलाएंगे, लोगों तक परोसेंगे। और बहुत सारे मंत्र इस पे आधारित हैं, तो विदेशी इस पे काम कर रहे हैं। और ये भारत माता, जब भारत की सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता है कि हमारे पास ऐसे ऐसे फ्रूट्स और ये सब हमारे संसाधनों में उपलब्ध हैं। तो इसको लेके मैं चाहूंगा कि इसकी प्रोसेसिंग प्लांट से कुछ आइडियाज दे रहा हूँ। जैसे ये मैंगो का चलता है, रसना का चलता है, इसको आप रिप्लेस करके यहाँ पे रामफल ला सकते हैं। बनाना का बनता है, अब बनाना में मैं बात करूंगा कि बनाना के एक प्लांट जेठ पी पटेल साहब हैं, नवसारी यूनिवर्सिटी गुजरात में वाइस चांसलर रहे। और उन्होंने पिछली बार लेक्चर में एक उन्होंने पूरा टेक्नोलॉजी ही बनाया। कैसा? केला हुआ, तो केले का जो केले का कच्चे केले से ही पाउडर बन जाएगी, पके से भी बन जाएगी। उसकी जो पौधा बच गई, उसका उपयोग क्या होता है, उससे रस निकलता है, मशीनें हैं, तो उसकी रस टैंकर में भर के अलग चले गई, उसका मेडिसिनल यूज है। उससे जो रेशा बनी, उससे बनाना सिल्क टेक्सटाइल बन गया। तो जीरो वेस्ट। केले के फल से हमने चिप्स बना ली, पका के पाउडर बना लिया, उसके पौधे का रस निकाल के मेडिसिनल में यूज कर लिए, कॉस्मेटिक में यूज कर लिए, बॉडी केयर में यूज कर लिए, और जो रेशा बची उससे हम बनाना सिल्क का कपड़ा बना लिए। तो ये कैसे होगा? ये थोड़ा सा बड़ा काम, और हॉलिस्टिक यूज करना है तो। जैसे एक बात आती, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में गया था लेक्चर देने, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, तो विजिट किया। तो वहां पे कुशीनगर बनाना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, तो सरकार ने तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट घोषित कर दिया। आगे समाज का काम है कि जब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हमारा बनाना केला है, तो केला से रिलेटेड एक हॉलिस्टिक प्लांट एक जिले में तो कम से कम स्थापित हो जाए, जहाँ पे किसान आके केला भी बेच लें, साथ में अपने पूरे प्लांट्स को भी बेच दें, उसका भी पैसा मिल गया, क्योंकि वो सड़ता नहीं है जल्दी, वो वेस्टेज है। केला उगाने वालों की सबसे बड़ी समस्या है कि केले के पौधे का क्या करें भाई। तो यहाँ पे हॉलिस्टिक यूज, तो टेक्नोलॉजी मॉडर्न होना चाहिए, हमारा साइंस ग्लोबल होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रख के आप इस पे काम शुरू करेंगे। फिर अलग अलग आपके ये पल्प के, जैम के, जेली के, टूटी फूटी बनाने के, ये सब दिए हुए हैं, और इनसे आप पाउडर्स बना सकते हैं। केले का पाउडर काफी महंगा भी बिकता है और बहुत यूजफुल भी है। तो ये वाली प्लांट जब आप डालेंगे, तो आप जहाँ पे केला ज्यादा होता है, तो उसका जब पाउडर बना के आप बेचेंगे, उसका छिलके को बना के तो आपको फायदा, बेनिफिट्स ज्यादा होगा। इस प्रकार के आप इसको देखिए और इसमें काम शुरू कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी का है, ग्रेप्स का है, तो इस प्रकार की चीजों को आप यूज करके अलग अलग आप आगे बढ़ सकते हैं। और इसके लिए प्रोसेसिंग प्लांट्स भी हमने काफी सारा दिया हुआ है। अब कुछ अलग प्रकार के ये बेर हैं, बेर भी कई प्रकार के होते हैं, इससे रिलेटेड कुछ फायदे और प्रोडक्ट्स को हम इसमें देखेंगे। फिर अखरोट भी कई जगह पे पर्याप्त होता है, इसके मिल जाती है हरसिंगार। अब हरसिंगार को एक नाम है, इसको सामान्यतः कई नामों से जाना जाता है, हम लोग हरसिंगार बोलते हैं, कहीं कहीं पे शास्त्रों में इसको पारिजात भी बोलते हैं। तो हमने रायपुर में एक प्रवास पे थे, तो सुबह टहल रहे थे मैं और केशव जी भाई साहब, तो वहां हमने हरसिंगार की पत्तियां जो थी वो, और नीचे इसके फूल नीचे गिरते ही भगवान को चढ़ता है, तो इसके पीछे एक दर्शन है। मतलब जो फूल नीचे, यही एक ऐसा फूल का पौधा है जिसका नीचे गिरने के बाद उठा के भगवान को चढ़ाया जाता है। तो हरसिंगार जो पारिजात है, इसके फूल का और पत्ती का सामान्यतः काढ़ा बना के, थोड़ा उबाल के चाय बना के पीजिए,
कम से कम कफज पित्तज वातज इसके वो बैलेंस कर देगा। बैलेंस करते बराबर आपको वात या जो हड्डी का दर्द है या कुछ और इश्यू है वो ठीक कर देगा। तो ये ओवरऑल सिस्टम के लिए ठीक है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है, एक कहावत भी है कि भगवान कृष्ण से जामवंती जी ने जिद किया कि हम मेरे को चाहिए, तो भगवान कृष्ण ने इसको इंद्र से लड़ाई करके आप इंद्रलोक से इसको धरती पिलाया। ऐसा एक लोक कहावत। तो भारत तो लोक का देश है। इस लोक कथा के पीछे एक फिलॉसफी है। इस फिलॉसफी के पीछे एक साइंस है। साइंस ये है कि ये बहुत महत्वपूर्ण पौधा है। जब भगवान कृष्ण ही लड़के लाए हैं तो इसको कम से कम हर घर के सामने लगा दिया जाए, या इसी की खेती कर दो। इसके पत्ती और फूल को प्रोसेस करके पाउडर बनाइए। पाउडर कम से कम इसका बिकेगा आपको 5,000 से 8,000 रुपए kg। 100 ग्राम आपका 500-600 रुपये में बिकेगा। इतना यूजफुल। तो आपका, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी अच्छा है, वात और कफ को मैनेज करने के लिए भी अच्छा है। तो ये जो आपके अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की या बैक्टीरियल या वायरल इंफेक्शन के लिए ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। तो इसके आधार पे हम क्या क्या बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो इसको लेकर के भारतीय परंपरा के अनुसार आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके हार्ट, शुगर, काफी चीजों को कम कर देता है। एक नहीं, ये फूल और पत्ती और मतलब ये खाने वाला पत्ती ये भी है। जैसे महुआ है ना, महुआ का फूल, वैसे इसका फूल भी बहुत उपयोगी है। तो और ये प्रकृति दे रहा है। जब बड़े पैमाने पे खेती होगी तो निश्चित तौर पे इसका प्रोसेसिंग बनेगा, इसके प्रोडक्ट्स मार्केट में आएंगे, लोग स्वस्थ रहेंगे, आपका मार्केट चलेगा। तो ये प्रोडक्ट, अब हर श्रृंगार का जो फूल है, पत्ती है, इसको प्रोसेस करके प्रोडक्ट कोई और नहीं निकाल सकता है। इसका उपाय है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हरसिंगार। ये अटारी के जो हमारे साइंटिस्ट हैं, इनको देखना चाहिए कि गेहूं चावल से थोड़ा ऊपर उठ के हमको हरसिंगार के फूल पत्तियों वाली या कुछ ऐसे हमारे जो ट्रेडिशनल हैं इनकी भी खेती कराएं। इनका भी प्रोसेसिंग और एंटरप्रेन्योरशिप करें, क्योंकि ये आउट ऑफ बॉक्स है। कब तक धान पे टिके रहेंगे? अभी धान देखिए इतना हो गया छत्तीसगढ़ में, और एमएसपी गवर्नमेंट दे रही है, तो सब चाहते हैं कि भाई धान ही लगा दें, गवर्नमेंट से हमको एमएसपी मिल जाएगा। तो कब तक गवर्नमेंट देते रहेगी? हम किधर जाने की कोशिश कर रहे हैं? हम विकसित भारत को जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमको चाहे किसान ये कहेंगे कि एमएसपी ही बढ़ाते चले जाओ, हर चीज सरकार नहीं करेगी। समाज का भी कुछ भागीदारी है। लगाइए हर सिंगार, आपको एमएसपी से 10 गुना ज्यादा रेट मिलेगा इसके फूल पत्तियों का, करिए प्रोसेसिंग। लेकिन सबका साथ होना चाहिए, सबके विकास के लिए होना चाहिए। इसमें सबका विश्वास और सबका प्रयास भी सम्मिलित होना चाहिए। तब जाके इस प्रकार के एंटरप्रेन्योरशिप खड़े होंगे, और ये लोग स्वास्थ्य के लिए और माँ भारती के लिए खड़े होंगे। तो ये सब चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिर आप देखिए, इमली का मैंने अभी बताया, कृमिनाशक और कई सारी चीजों में उपयोग होती हैं। और इमली के बाद आप ये इस पौधे का भी आप खासतौर पे बस्तर वगैरह में काफी उपयोग हो रहा है। ये अपने मध्य प्रदेश के भी ये वनवासी क्षेत्रों में इसका काफी उपयोग है। और इसका इसका भी थोड़ा सा लगाएं ज्यादा। जब बल्क में प्रोडक्शन होगा तो प्रोसेसिंग होगी। ये आप एक फ्रूट्स देख रहे हैं कि इसका इसका भी काफी इस्तेमाल होता है, और इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। और इसके पाउडर्स कैसे बनाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके इन फ्रूट्स के आप क्या क्या बना सकते हैं? पाउडर। पाउडर बनाएंगे तो पाउडर बनाने के लिए आपको कुछ उसकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कि किस उसका ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो आप पाउडर बनाएंगे। फिर इसके लिए यदि आप जूस का पाउडर बना रहे हैं कि इसका सूप बना के बाद में सूप बना के पिएंगे, तो वो ऐसा होना चाहिए, ताकि ये उसके स्टेप्स हैं कैसे बनाना है। इस हर स्टेप्स के लिए आपको मशीनें मिलेंगी। ये प्लांट्स एंड मशीन, ये मशीन और प्लांट्स को समझ लीजिए। ये प्लांट आपको 1 लाख तक, 2 लाख तक, जितना वॉल्यूम का चाहते हैं मिल जाएगी। गवर्नमेंट स्कीम से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोशिश करिए कि खुद ही इसको ले लें कलेक्ट करके। तो इस प्रकार के आप बना के, और उस पाउडर की पैकिंग मैंने कल पूरी पैकेजिंग टेक्नोलॉजी आप लोग को बताई थी। पैकिंग करके आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को उतार सकते हैं। तब आप अब इसमें आगे देखेंगे कि कुछ कोको, जैसे नारियल वाला बेल्ट है, साउथ के बेल्ट है, तेलंगाना है, आंध्रा है, कर्नाटका है, केरल है, तो आप वहां पे इसको कोकोनट के साथ भी बना के पाउडर मिक्स करके इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो फिर जो क्या क्या आपको कुछ बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि पाउडर बनाने में क्या क्या प्रॉपर्टी उसको अफेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका राग खराब हो सकता है। तो उस बात का भी ध्यान रखें, और ध्यान रख के पूरा आपका पाउडर
पील्स के फॉर्म में, जो अलग अलग बहुत सारे फ्रूट्स हैं, इन सारे फ्रूट्स का पाउडर बनाने का भी आप एक व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें आपको सीजनल फ्रूट्स मिल जाएंगे, अलग अलग सीजन में अलग अलग वाइल्ड फ्रूट्स होते हैं, कुछ कॉमन होते हैं जो साल भर मिलेंगे, जैसे बनाना आपको साल भर मिल जाएगा। तो आपके अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, प्लांट्स कुछ कॉमन रहता है 70%, 30% सेगमेंट को चेंज करेंगे तो अलग अलग पाउडर के लिए रेडी हो जाता है। और फिर आप साल भर के लिए अपना पूरा प्लांट ऐसा डिजाइन करके और काम शुरू कर सकते हैं। ये इतना अच्छा काम है कि आपको पूर्ति नहीं कर पाएंगे, ये इतना चलेगा। आपको मैं बताऊं, इस काम में आप आगे बढ़िए, क्योंकि ये हमारा तीनों, क्या कई ऋतुएं हैं, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। तो हमारे ऋतु में होने वाले फल, ऋतु फल जिसको कहते हैं, जो ऋतु फूल हैं, ये अलग अलग ऋतुओं का जो देश है, प्राकृत का देश है, इस धरती मात को हमको विश्व का सबसे बड़ा इकोनॉमी, विश्व का सबसे उच्च देश है, और विकसित बनाने के लिए, सबसे बड़ी इकोनॉमी खड़ी करने के लिए इस प्रकार का ग्रास रूट लेवल पे काम करना जरूरी है। फिर आप इसमें देखेंगे कि अभी मैं बताया, ये 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 भी सीजन में उपलब्ध होता है, इसकी प्रोसेसिंग कर लिए, पैकेजिंग करके इसको मार्केट में उतार दिए। तो जो ये अब हाथी से, अब ये काफी लोग जानते होंगे, यूज भी किए होंगे। अब इसका यूज आप देखेंगे कि बी कॉम्प्लेक्स का, जो अपन बोलते हैं कि बी कॉम्प्लेक्स सिर्फ ये पढ़ा दिया गया क्लास में कि बी कॉम्प्लेक्स या B12 इसी से मिलेगा, दूध से या मीट से। उसके अलग सोर्सेस भी हैं, वह अपने फ्रूट्स के और वेजिटेबल्स के सोर्स हैं जिससे वो मिलता है। तो हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं? फिर एलिफेंट एप्पल्स का, या फिर जो आपका ये आप सामने देख रहे हैं, इसका हम कैसे इसका उपयोग कर पाएंगे? इसका इसका तो अलग ही पत्ती और कई जगहों पे भी यूज हो जाती है। तो ये जो आपका है हमारा जो उपयोगी, ये आपका तार जो पाम है, अब बहुत जगह पे तार के पेड़, खास तौर पे आप देखेंगे उड़ीसा में या वेस्ट बंगाल में, इवन बिहार में भी ये इसके फ्रूट्स गिरते हैं। तो फ्रूट्स का इसका, इसको छील के अंदर इसमें 3 या 4, 3 ही निकलता है सामान्यतः, 3 इसके, जब इसको काटेंगे तो इसके अंदर से 3 अलग अलग वो निकलेगा, इसका पल्प निकलेगा। उस पल्प को आप सुखा दीजिए, इतना यूजफुल है इसका पल्प। देखिए जैसे काट के नीचे आपको दिख रहा है ना, उसका पल्प निकल गया। तो ये जब तार का आपका निकल गया, चैत वैसाख, उसके बाद इसमें फ्रूट्स लग जाएंगे, तो इसमें से तार का रस निकाल के उसका अलग यूज होता है। हम उससे मीठा बनाते हैं, जिसको अपन मिश्री बोलते हैं, ताल मिश्री या तार मिश्री बोलते हैं। या और उसके रस से बनती है, और ये उसके फ्रूट से बनते हैं। इस फ्रूट्स के पल्प का आप पाउडर बना सकते हैं, और इसका जबरदस्त मार्केट है, क्योंकि इसका अल्टीमेट उपयोग है, स्पेशली फॉर फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट। हार्ट में 2 प्रकार की बीमारी होती है, या तो ब्लॉकेज हुआ तो हार्ट फेल हो जाएगा, हार्ट हार्ट अटैक हो जाएगा, और यदि पंपिंग कमजोर हो गया तो हार्ट फेल हो जाएगा। हार्ट अटैक या हार्ट फेल, यही 2 कॉमन बीमारी है। तो इन दोनों के लिए ये काम आने वाला ये है। फिर आप देखिए एक खास प्रकार का, ये आपके सामने दिख रहा है, इसका हम अचार डालते हैं। आपको बता दूं इसकी खासियत है, इसको भी अपन आगे चल के देखेंगे कि इसका क्या क्या यूज कर सकते हैं, और चटनी या जिसमें बनाने में। ये एक है आपका सामने में अभी दिख रहा है, इसका भी उपयोग हम अलग अलग इसमें करते हैं। करौंदा, करौंदा का आपको बताया। इसमें एक बात और आ जाएगी, इसको आमड़ा भी कहीं कहीं कहते हैं। आपको मैं बताऊं कि आमड़ा का आप अक्सर कहेंगे कि इसकी चटनी को आप शहद में मिला दीजिए, इसकी चटनी को शहद के साथ मिलाइए, और एक आमड़ा आता है, आमड़ा, आमला नहीं बोल रहा, आमड़ा बोल, आमरा की चटनी को आप शहद के साथ, असली शहद हो उसके साथ उसकी चटनी खाइए, तो आँख की बहुत सारी बीमारी हटाता है। खास तौर पे जो ग्लूकोमा होता है, ग्लूकोमा मतलब लेंस खराब हुआ या कुछ हुआ, मोतियाबिंद हुआ, तो उसका तो इलाज प्रॉपर है। ग्लूकोमा हो गया मतलब आँख की नसें सूख गई, मतलब ट्यूबलाइट खराब हुआ तो ट्यूबलाइट चेंज हो जाएगा, जब उसकी वायरिंग खराब हो जाएगी तो वो थोड़ा कठिन रहता है। तो ग्लूकोमा मतलब आँख की वायरिंग खराब हो गई, तो वायरिंग ठीक करने के लिए आँख की, ये हम आमरे को इसके साथ, ये शहद के साथ कुछ डिश बना के खाते हैं। तो जो
आप बना के देंगे, कितना भी महंगा रखेंगे, जिसको ग्लूकोमा है वो खरीद के खाएगा ही। जैसे आपका गांजा और भांग के कॉम्बिनेशन से भी ग्लूकोमा की एक बहुत अच्छी दवा बनती है। तो इस प्रकार का कुछ ऐसा मेडिसिनल जो टिपिकल बीमारियां हैं जिसका सामान्य इलाज नहीं है, उसके लिए आप इस सब का यूज कर सकते हैं। एक ये अलग प्रोडक्ट आपको सामने दिख रहा है, इससे भी कई प्रकार की बनती हैं, ये आपको दिखा। और इसका आप उपयोग करके बना सकेंगे। तो जो अलग अलग ये वाइल्ड फ्रूट्स हैं जो प्रकृति ने दिया है, तो आप प्लांट डालिए, आसपास से कलेक्ट करिए। जैसे आप मान लीजिए किसी ऐसी जगह पे है जहाँ के आसपास जंगल है, जैसे शहडोल है, उमरिया है, हरदा है, कोई मध्य प्रदेश के 55 में से कम 30-35 जिलों में बहुत अच्छे से काम शुरू हो सकता है। छत्तीसगढ़ के कम से कम 12-15 जिलों में बहुत, या 20 से 25 जिलों में बहुत अच्छे से काम शुरू हो सकता है। तो जहाँ का जो मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन करना ना पड़े, आसपास में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बन जाए, या एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बन जाए, या एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का वृहद ग्रुप बन जाए, और आप लोग या वनधन विकास केंद्र बना के भी काम शुरू कर सकते हैं इसको, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल का एक बड़ा योजना है, 15 लाख रुपए तक वो लोग देते हैं वनधन विकास केंद्र को। तो ऐसा भी काम शुरू कर सकते हैं। उसमें बस यही है कि हमारे 60% मेंबर ट्राइबल भाई बहन होने चाहिए। तो ये जो काम आप शुरू करने का है, ये आप शुरू करिए। ये अलग अलग भारत में होने वाले सब हमारे फ्रूट्स, और ये फ्रूट्स के बेसिस पे होने वाले अलग अलग उद्यमिता, और इन फ्रूट्स का पल्प, पल्प भी आप बनाएंगे तो पल्प बनाने के अपने कुछ टेक्निक्स हैं। इसके लिए क्या नेसेसरी इक्विपमेंट्स लगेंगे, इसके लिए मार्केट कहाँ से मिलेगा, उस मार्केट के बाद आपको उसका बिजनेस से क्या कमी बेसी है, उसके लिए जैम जेली कैसे बनेगा। तो जो पल्प से बनने वाले हैं, पल्प की पैकेजिंग है थोड़ी अलग होती है, पाउडर की पैकेजिंग अलग होती है। तो आपको पल्प में जाना है या पल्प पाउडर दोनों में जाना है, या उसके रस में जाना है, अलग अलग। प्रोडक्ट तो एक ही है, फल एक ही है, लेकिन उसके किस सेगमेंट में जाना है, आपको पल्प में जाना है या पाउडर में जाना है, या उसके लिक्विड सेक्शन में बेवरेजेस में जाना है, या तीनों में जाना है, ये आपको तय करना पड़ेगा। या आप सीधे उसका अचार या वो बना के सेल्फ हेल्प ग्रुप प्लांट सीधे बढ़ाना चाहते हैं, तो किस प्रकार का आप चाहते हैं, ये थोड़ा सा आपको एक बार बैठ के होमवर्क करना पड़ेगा, पूर्व में पूर्ण योजना बनानी पड़ेगी। तब जाके आप देखेंगे कि आप इसमें पूरा सक्सेस हो गए। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। भारत माता की जय, जय स्वदेशी। और हम आगे इसी में मिलेंगे। और उम्मीद है कि आज हमारे प्राकृत माँ के वरदान आधारित ये जो उद्यमिता है, जो मल्टीनेशनल या विदेशी कंपनियां नहीं कर सकती हैं, इसका एक ही विकल्प है, देसी उद्यमिता, स्वदेशी उद्यमिता। और इसमें जो फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है, डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल एंटरप्रेन्योरशिप और कोऑपरेशन। और इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा ध्येय क्या है। हमारा ध्येय है सामाजिक समरसता, हमारा ध्येय है कुटुंब प्रबोधन, हमारा ध्येय है पर्यावरण संरक्षण, हमारा ध्येय है स्वदेशी भाव का जागरण, और हमारा ध्येय है एक सच्चरित्र नागरिक जो भारत के लोगों को स्वास्थ्य दे, भारत के लोगों को अच्छा भोजन दे, भारत के लोगों को अच्छा खुशी दे। इस प्रकार के सोच के साथ आप उद्यमी बने। और इसी के लिए ये स्वावलंबी भारत अभियान के साथ हम सभी संस्थाएं, जन अभियान परिषद, एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन, अब सेडमेप भी जुड़ गया है, और हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का प्रोजेक्ट, IGNT सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये सब मिलके काम कर रहे हैं। और आप लोग इस सेशन को अटेंड करेंगे, ख्याल रहे कि क्षमता जो लोग कंटिन्यू है कंटिन्यू ही रहेंगे, क्योंकि अटेंडेंस इसमें कंपलसरी है जो आपका इस पे हो रहा है। तो मैं कहूँगा कि आप लोग ठीक 11:30 बजे इस पे जुड़ जाया करिए। अगला सेशन सोमवार को होगा 11:30 बजे, और उससे संबंधित सूचनाएं भी MySBA की तरफ से भेजी जाएगी। और अगले सेशन में कुछ मेरे को बाहर से आप लोग को सूचना दे दूं कि कुछ हमारे जो इलेक्ट्रिक की खेती, ट्रिपल क्रॉप, मल्टीपल क्रॉप, इलेक्ट्रिक की खेती के साथ चार चार और खेती, और खासतौर पर युवाओं के लिए। और अभी जो गवर्नमेंट स्कीम लाने वाली है कि हर घर इलेक्ट्रिक अपना बनाए, ग्रीन हाउस हो, और इसके लिए बहुत प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। भारत का भविष्य यही है कि हम बिजली पेट्रोल सब अपना उत्पादन करेंगे। यही स्वराज का कॉन्सेप्ट है, ग्राम स्वराज। इस गांव में बाहर से बिजली, बाहर से पानी नहीं लिया जाता है, ये यही उत्पादन हो जाता है।
तो इस प्रकार की सोच के साथ जो उद्यमिता के बड़े स्कोप हैं, जिसमें आप 50 करोड़ 100 करोड़ तक का इनकम एक साल में जनरेट कर सकते हैं, ऐसे उद्यमिता के संदर्भ में अगले सप्ताह हमारा सेशन होने वाला है। और हो सकता है कि कुछ हमारे आदरणीय भाई साहब लोग का भी पाथेय प्राप्त हो, जिनके पास समाज के कार्य के लिए बहुत ऊंचे स्तर का अनुभव है और जिनके पास तेज है हमें मार्गदर्शन देने का। ऐसे भाई साहब लोग का भी मार्गदर्शन अगले हफ्ता मिलेगा। तो इसी के साथ आपको शेड्यूल भी सूचित की जाएगी 11:30 बजे, लेकिन आप लोग जरूर अवश्य जुड़े। सेशन का टाइम कंप्लीट हो गया। और आज का मैं अभिषेक जी से निवेदन करूंगा कि आप रिकॉर्डिंग रोक सकते हैं। सभी को नमस्कार। वंदे मातरम।